वाला हूँ और नवासरसरा और बढ़ागुड़ा में योग निर्माण विद्यालय के नाम पे 2 ब्रांच हमारा चल रहा है, वहीं से हम आए। शिविर से अपेक्षा क्या है? शिविर से तो बहुत सारी अपेक्षा है, जो मन में है। मेनली जो जीवन जीने की कला वही हमें सीखना है और उसे कैसे यहीं से सीख के फिर हमें जो हमारे साथ जो बच्चे लोग जुड़े हुए हैं कुछ आशा करके उनको फिर वो जाके हमें देना है, क्योंकि हमारे स्कूल का लक्ष्य ही वही है, योग निर्माण। धन्यवाद मोहन भाई। परिचय नाम कहाँ से? वो दे दीजिए माइक, उसमें आवाज वॉइस कम हो। आवाज इसको बढ़ा सकते हैं? हाँ कैसे? बढ़ गया। हेलो। उसको बंद कर दीजिए, दूसरे वाले। हाँ, मेरा नाम मेघा प्रधान है। पास मेरा नाम मेघा प्रधान है। मैं एक विद्वान विद्यालय चार्ज नहीं किया क्या? ठीक है। मेरा नाम तनुजा प्रधान है। मैं एक विद्वान विद्यालय नवासरसरा से ससरा के रहने वाली हूँ। बहुत धन्यवाद। ताली थोड़ा बजाइए बोलो। मेरा नाम रेखा जाल है। मैं नवासरसरा की रहने वाली हूँ और एक विद्वान विद्यालय से। बहुत बढ़िया। My name is Eshwari Pradhan. मैं विद्वान विद्यालय से आई हूँ और मैं रायपुरी की रहने वाली हूँ। मेरा नाम ज्योति प्रधान है। मैं तेलंगाना की रहने वाली हूँ और जो निर्माण विद्यालय नवासरसरा से आई हूँ। बहुत बढ़िया। मैं इंटरनेशनल नोबल्स इंटरनेशनल स्कूल से हूँ। मैं इंटरनेशनल नोबल्स इंटरनेशनल स्कूल से हूँ। मेरा नाम दीपक प्रधान है। मैं थकारगंज से आया हूँ। माही हाँ, माही बेटा जो आए सब लोग आगे क्या नहीं आए ना? आप अपना परिचय। सभी को नमस्ते। मैं माही अग्रवाल हूँ और मेरे फादर हैं और मैं अभी बरगढ़ में रहती हूँ और अभी फिलहाल पिछले 2 साल से भुवनेश्वर में आयुर्वेदिक मेडिसिन परस्यू। कल का सत्र जो हुआ तो आज अपने साथ कुछ नए लोग जुड़े हैं। अपने चाहेंगे कि कल के सत्र में जो अपने बात सुन पाए उसका अगर शेयरिंग हो जाए, जिन जो लोग सत्र में उपस्थित थे तो एक कल की कनेक्टिविटी भी बन जाएगी, नए लोगों को वो जुड़ भी जाएंगे और अपना भी रिविजन हो जाएगा। तो जितना ध्यान में है, जो स्मरण में है, एक एक करके हम शेयर कर सकते हैं। आज बेटा जी कोई कविता लाए हैं आप? आए कविता से शुरू करें, आइए। सभी को नमस्ते। आज मैं आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका नाम है मन करता है। मन करता है सूरज बनके आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चांद बनके सारे तारों पर अपना हुकूमत चलाऊं। मन करता है मछली बनके जल में अपना राज करूं। मन करता है चिड़िया बनकर आसमान से पूरे धरती को देखूं। मन करता है जंगल का राजा बाघ बनकर पूरी दुनिया पे अपना हुकूमत चलाऊं। मन करता है पापा बनके मूंछ बनाऊं। मन करता है मम्मी बनके घर में अपना राज चलाऊं। मन करता है दादा बनके बच्चों को लाठी से दौड़ाऊं। मन करता है दादी बनके बच्चों को प्यारी प्यारी कहानी सुनाऊं। धन्यवाद। आपका नाम बता दो, नए लोगों को पता नहीं आपका नाम क्या है।
हर्षित प्रधान। सर, इस कहानी का शीर्षक है कि हमारा मन कभी रुकता नहीं, इसीलिए हम मन को कैसे कंट्रोल करेंगे वो। आपका सवाल सही बात है, बहुत बढ़िया। ताली ताली ताली। तो शुरू करते हैं कल से। तो सत्र में उपस्थित थे दीदी, आपसे ही शुरू करते हैं। कल जितनी बात जैसे भैया कल हम शुरू ही सत्र को ये इस बात से किए कि हम एक संबंध से चल रहे हैं, एक पारिवारिक माहौल है किसी का, मतलब हम परिवार में जैसे एक दूसरे से चर्चा करते हैं, चर्चा ही कर रहे हैं। कोई एक दूसरे को उपदेश दे रहा है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं है। क्या हमको अब तक समझ में आया, कहाँ हम आगे क्या समझना चाह रहे हैं, हमारी रुकावट कहाँ है, एक दूसरे से बात करके कुछ समाधान निकलता है तो उसको निकालने का प्रयास करो। तो इसी भाव से, इसी बात को ध्यान रखते हुए हम अपना कल जितनी चर्चा होगी उसको शेयर करने की कोशिश करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है। कोई बात नहीं, परिवार में भाई मतलब देखिए भाषा इम्पोर्टेंट नहीं, भाव पहुंच जाता है। बिल्कुल ठीक है, आप बताइएगा, मैं बोलने का प्रयास कर रही हूँ। अच्छा, कल तो मुझे बहुत अच्छा लगा, पहली बार इतनी मजा आई मुझे। पहले तो भैया को देख के ये लगा था कि ये भैया से तो मैं नहीं समझ पाऊंगी पर सुनी ना तब पूरा शाम तक जाने का मन तो नहीं था, पर जाना जरूरी था, इसलिए 5 बजे मैं चली भी गई। और घर में जाके पूरे हम दोनों बात ही करें कि कितना इजी बताया भैया, कितना इजी बताया। जो मैं तो 8 साल से सुन रही हूँ, लेकिन कल बहुत कॉन्फिडेंस आया कि ये जो माध्यम वाला है ये अच्छे से समझ में आया। और ये स्वयं के आधार पे वो जीना वाला पार्ट अच्छे से आया। तो मैं अब न मूल्यांकन रख रही हूँ जो मुझे दिखती है। तो संबंध कैसे देखते हैं, जैसे मानव जाति एक, मानव धर्म एक, हम पढ़ते हैं तो देखने में तो हम अलग अलग दिखते हैं, लेकिन जब मानव जाति एक, जैसे बकरी एक जात हो गया, कुत्ता एक जात हो गया, वैसे मानव जाति भी एक है। इसलिए मानव सुख धर्मी है, ये भी हम पढ़ते हैं। एक काम में हम सब अलग अलग हो गए हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, ऐसे सब अलग अलग है। सबका चाहना तो सुख ही है, ये पूरा कन्फर्म हो गया। और ये स्वयं के आधार पे जांचना, तो सब मानव से संबंध कैसा है ये मैं नहीं कर पाती हूँ, सुनी हूँ सब मानव से संबंध है मेरा, पर इसको देखूँ कैसे। तो शुरुआत तो मैं मोहन भैया से की कि ये दिखने में तो सेठ है, पर इसका संबंध के साथ मैं निर्वाह कैसे करूँ। तो नहीं, मेरे को पापा बुलाना। तो जब से पापा जी बुलाते, फिर गोपाल सर है शुरुआत में, तो गोपाल सर ये नहीं, अब तो मुझे संबंध का निर्वाह करना है, तो गोपाल सर से मुझे गोपाल भैया बुलाना है। तो ये मतलब ये जब से स्टार्ट की हूँ अभी तक वो सेठ वाली दृष्टि देखती हूँ तो वो दूरी रहता है, तो वो हटा के मतलब भैया बुलाती हूँ, अभी तक करती हूँ मुझे। और कॉन्फिडेंस मेरा शुरू से, भैया लोग भी पहले, आप लोग यकीन नहीं करोगे, पहली बार जब मैं शिविर की तो घूंघट करके शिविर, लेकिन आज पुरानी मान्यता है ना, हम 4 जन के बीच में बातचीत करें तो बड़ों के सामने इज्जत से बातचीत करना ज़्यादा हंसना मत, ये मेरे को साहू जी पहले बोले थे। लेकिन उस दिन के बाद अभी तक 8 साल हो गया, मुझे कोई टोके नहीं कि आप इतना बोलती हो, हंसती हो, कुछ भी नहीं। मेरे पहनावे ओढ़ावे कुछ भी टोका टाक कर मैं पिन भी लगा छोड़ कोई बोले कि नहीं कि आपकी ये माथा की बिंदी नहीं है। तो अभी देखते हैं मेरी बहुत सारी मान्यता टूट गई है और मैं बहुत खुशहाल से रहती हूँ। और ये मानव जाति से कनेक्ट कैसा है ये भी मतलब मैं
बता पाती हूँ इसको कैसे देखती हूँ। हम श्रीदेवी अभिनेत्री हूँ, अभिनेता हूँ, कोई बड़े आदमी को हम जानते भी नहीं, लेकिन गुजर जाते शरीर छूट जाते तो हमको कितनी पीड़ा होती। पूरा एक एक हफ्ते तक मैं टीवी के सामने बैठी रहती खोल के, क्योंकि तब मुझे पता चला कि मुझे इतनी दुख क्यों हो रही। मैं तो उसको जानती भी नहीं हो मेरे को, पर मुझे इतनी पीड़ा होती क्यों है। तब मुझे पता आया कि मानव जाति एक मानव धर्म जो हम बोल रहे, इसके मतलब मुझे वो जुड़ाव लगा कि इसके कारण मुझे वो दिखती है। और ऐसे तो बात है, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे इसी काम में लग गए हैं, तो इसकी खुशी भी मुझे आती ही रहती है। और अभी तक ये माइक पकड़ के बोलने का अभ्यास नहीं है, तो ऐसा लगता है कि काट देगी, खा देगी मुझे। तो इससे छुटकारा पाना है, इसीलिए मैं आज इसको पकड़ी हूँ कि ये मेरा जोकर है, उसको भगाना है। क्या बहुत पहली बार में जैसा आपने बोला ना, किसी को लगता नहीं कि आपने पहली बार कहा है। किसी को लगा क्या? इनको लगा कि एकदम बहुत अच्छा स्पीकर है। सही बता रहा हूँ, इतना फ्लुएंटली और इतना अच्छे स्पष्टता से बोला, ऐसा लगा ही नहीं कि आप पहली बार बोलते, एकदम कॉन्फिडेंस। एक बार और ऐसे धरती के ऊपर बात कर रही थी, तो उत्पादन हम करते हैं, उसके ऊपर बातचीत हो रही थी। तो एक भैया बोले कि आप टीचर हो क्या? मैं टीचर नहीं हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ। ये जो कॉन्फिडेंस आप मैं बता रही हूँ, वो जीवन विद्या बाबा ए नागराज जी करके अनुसंधान हुआ है, उनके माध्यम से आज मैं बोल पा रही हूँ। महिला लोग को बोलना था, उसमें तो कोई भी आगे नहीं आया बोलने के लिए। महिला लोग, मैं बोली कि तीसरी समाज आई है, उसको मैं बोलूँगी अपने शब्द में, ऐसे करके मैं खड़ी होके बोली। बहुत बढ़िया, आपको क्या करेंगे तो समझ में आया कल का। मेरे को कल माध्यम और लक्ष्य के बारे में थोड़ा क्लियरिटी मिली, और संबंध और सुविधा के बारे में भी क्लियरिटी मिली। जैसे संबंध जरूरी है, लेकिन संबंध होता है तो सुविधा भी आ जाती है उसके साथ। और बहुत बढ़िया, सही धन्यवाद। कोई भी ट्रांसपोर्ट। नमस्कार सभी को। कल तक मेरा लक्ष्य अलग था, कल की बात मतलब एक हो गया। और कल ये भी पता चला कि हर मानव का लक्ष्य निरंतर सुख है, और सर ने हमको क्लियरिटी से बताए, और उनको मतलब आगे चल के हम देखेंगे वो निरंतर सुख कैसे मिलेगा, उसकी जिज्ञासा पे है अभी। धन्यवाद। थैंक यू भैया। और आप कोई भी ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ चलो हो गया कंप्लीट समझ में। अरे आप बोलिए ना, उसकी कोई दिक्कत नहीं। ଆମ ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ଜାତି ଆଧାରରେ ଆମ देश विभाजन हो जाए, धर्म आधार पर और जाति आधार पर हम विभाजन होते जा रहे हैं। तो मूल सूत्र ये होना चाहिए, तो भगवान कहाँ है हम ढूंढ रहे हैं, तो मंदिर में जा रहे हैं। मंदिर में जो पत्थर है पूजा कर रहे हैं। तो हम, मेरा मानना ये है कि मेरा विचार में भगवान सभी जगह है, हर जीव के अंदर है। जो मनुष्य है, हम किसी को हेल्प कर रहे हैं, मतलब हम हेल्प नहीं कर रहे हैं, ऊपर वाला हमसे करा रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ दूध जैसा है, दूध में क्या है, दही पनीर सब कुछ मीठा भी बन रहा है, दूध एक है। तो इस तरह भगवान एक शक्ति है, वो मैं मानता हूँ वो शक्ति है। तो उससे जो चीज होता है, गणेश भगवान को मानते हैं, सरस्वती को मानते हैं, इसका मतलब वो नहीं है, उसका हमारे विचार में वो है, भगवान है। मतलब उसके माध्यम में है, ये टीचर लोग जो है गणेश भगवान का रूप है, उसके माध्यम से हमें करा रहे हैं। मेरा सूचना ये है, और विचार ऐसा होना चाहिए कि हम किसी को बात कर रहे हैं तो भगवान को पीड़ा नहीं देना चाहिए, दूसरे सामने वाले को पीड़ा नहीं देना है, भगवान को पीड़ा दे रहे हैं। इस तरह सोच होना चाहिए। इस तरह आगे बढ़ेंगे तो अच्छी समाज हो जाएगा। और संबंध और सुविधा के जो निरंतर सुख के बारे में बताए रविकांत भैया, तो संबंध बिछड़ जा रहा है और सुविधा के ओर जो चल रहे हैं, तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे अच्छा लगा। तो किसी के और जाएंगे, किसी के घर, और वो बड़ा बड़ा मीठा देगा और बोलेगा
कभी खाए हो तो वो कभी अच्छा नहीं लगा। ये एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छा लगा। तो किसी के घर जाए कि पानी पीने से और अच्छा बोलने से जो मिलेगा वो उसमें जितना सुख है वो सुविधा में इतना सुख नहीं मिलेगा। धन्यवाद। नमस्कार। आमे एंदा भासु आगरो कि हमर पूर्वपुरुष माने केनसे जिनिस फॉलो करते आश्रम ले सेरा ठीक ही दावस 100 वर्ष 1000 वर्ष आगरो भी फॉलो करी आश्रम ले ठीक ही दावस किंतु सेटा ठीक ही दावली किछि माने ना न आमे सेटा से मान्यता के टिके साइड करी किछि डिफरेंट विचार के भी देखबार कथा से पर्सपेक्टिव राख के जेंटा निरंतर सुकाम को दे पाबे से फॉलो करा। बहुत धन्यवाद। समस्त को नमस्कार। मोर नाम महेंद्र नाग मुई किछि भल किछि सिखवार लगी ई जगह रे जॉइन कली। ई विषय रे पहला जानली चोबरदा आनो पहला भल किछि सिखवार लगी आसली पहले काली स्टार्टिंग रो लास्ट तक बहुत किछि सिखवार के मिली छे। और स्टार्टिंग रे ना सार हमको पहला बुझाले कि हमर माने जीवन रे संकीर लक्ष्यटा समान है बाकी हमें जानी ना पारू जे हमर से माध्यम के हमें लक्ष्य बोली मानी ना सुनला पहले से माध्यम के लक्ष्य ना मानी कि हमर जे लास्ट माने निरंतर सुखी हमर मेन लक्ष्य है सेटा के ही बुझबार कथा। आ पहला कथा कि सब मनुष्य एक हो हमें भाबसु कि अलगा अलगा हो सेटा अलगा नहे से सबे एक ही हो। एतली संकु जानबार आगुरु निज के पहला जानबार जरूरी है। पहला निज के जानले हमें संकु जानि पारमा। और सेकंड पॉइंट हो जे कि हमको धर्म के लिए जन बुझी अनुसार इटा नहे से कि नि आगर जन पूर्व पुरुष माने हमको बहुत कथा सिखे जन बाकी से सब जिनिस के निजर हिसाब फिर भाभी गिरी निजे तर्क न करी गिरी से सब जिनिस के जांच करी गिरी विश्वास करबाटा बहुत भल कथा है। आउ एंता माने से भेड़ बकरी बागे संकीर्ण पछे लागी गिरी से फॉलो करबाटा गुटे एटा भल किछि नहे से सब कथा पहला जानबार आगरु सेटा के निजा पहला रिसर्च कला बोलिया पहला से विषय रे निजे जानबार निजर हिसाब रे। आउ शेष के देखबार गले संपर्क के नहीं भी बहुत किछि बुझे जन और पहला दर्जा हमें संपर्क देवार संपर्क फोकस लेवार कथा सुविधा आपे आसवा इतली माने सेटा समन्वय ताबरे रही पारबा। और नेक्स्ट कथा एटा है जे हमको विश्वास के नहीं भी बहुत किछि सिखे जन क्या स्टार्ट कोइ दिले बाकी एचरा फिर स्टार्ट करबे सेटा शेष नहीं भारत पहले से विश्वास के नहीं एच का आज्ञा बहुत किछि सिखावे तो भल से बुझबे भल से लिए ध्यान देबे तो सब किछि बुझी पारमा। धन्यवाद। नमस्ते आप सभी को। कल ये शिविर में हम बहुत ही मतलब भावपूर्ण डिस्कशन किए और बहुत सारा से समझने का कोशिश किया। जैसे हर मानव का लक्ष्य एक है और हम सब लोग निरंतर सुख के लिए ही प्रयास करते हैं लेकिन कई बार संबंध में हम समझ नहीं पाते एक्चुअली सुख क्या है सुविधा क्या है। तो ये सारा चीज़ हम कल एक लेवल तक समझने का प्रयास किए हैं। उम्मीद है आज और गहराई में जाके हम समझ पाएंगे समझ के हम ये सारा चीज़ अपना जीवन में हम इम्प्लीमेंट करेंगे। धन्यवाद। भाई बेटा कुछ शेयर करेंगे कुछ भी? तो मैं तो फर्स्ट हाफ में आई थी पर जो सेकंड हाफ में थोड़ा नजदीक से जो एक चीज़ बहुत क्लियर हुई कि जो मान्यता है मतलब सब अपने मेंटालिटी में अपना एक अलग यूनिवर्स या जो वो बना रखे कि सबके लिए वो जैसे सर बोले कि मेरे लिए जो भगवान है वो मेरी दुनिया में वो पूर्ण है मैं अलग ही उनको सोच रखी हूँ। आप लोग सब लोग अपना अपना सोच के हम सबके लिए वो एक पूर्णता एक अलग है और उसमें हम खुश होना चाहते हैं। तो फिर हम रियलिटी जो सामने सामने चल रहा है उसको हम देख ही नहीं पाते हैं। मतलब हमको लगता है कि नहीं जैसे अगर कोई आस्था में जुड़े तो नहीं हम अगर उनको पालेंगे तो हम खुश हो जाए तो हम उसी में एकदम लीन हो जाते हैं। ये मतलब ये नहीं देखते कि अभी हकीकत में क्या चल रहा है। तो मेरे एक वो बहुत बड़ा इल्यूजन था कि मैं बहुत ऐसे भगवान जी ऐसे ऐसे हम करते तो ऐसे नहीं कि मैं नहीं मानती पर वो मैं सही मान रही हूँ कि गलत मान रही हूँ उसको मेरे को एक वो ऐसे हिट हुआ कि इसको एक बार सोचना पड़ेगा कि वेदर इट इज रियलिटी और जस्ट माई इमेजिनेशन। ये मेरा मुझे एक चीज़ याद आ गया इसलिए मैं दोबारा स्पीकर मांगा। कल जीवन विद्या क्लास किया मैंने आज मैं अपनी जीवन में उसको थोड़ा सा महसूस किया मतलब इसलिए दोबारा स्पीकर मांगा।
मैं आर्मी में हम लोगों को क्या होता है कि टाइम का बहुत पाबंदी, मतलब टाइम के ऊपर बहुत सख्ताई से सिखाया जाता है। तो वो तो हमारा आदत है, 20 साल से हम लोग वही कर रहे हैं, तो आदत तो रहेगा। तो घर में मतलब कहीं अगर प्रोग्राम में जा रहे होंगे तो लेट हो जाते हैं, तो 1 मिनट भी लेट हो गया तो मैं घर में फट जाता हूँ बम की तरह। तो कल का जो क्लासेस किया उससे मुझे ये महसूस हुआ, आज तो लेट हो रहे थे, 9:30 बजे बैठने का टाइम था, तो 9:30 बजे बैठने का टाइम था, मतलब ब्रेकफास्ट करके 9:30 बजे बैठा होना चाहिए, और हम घर से निकले 8:45 में। तो मेरे माइंड पे तो 20 साल का था कि जल्दी जाना है। कभी मेरा मन कर रहा है कि इनको सबको डांटूं, जल्दी करूं। फिर जीवन विद्या का आता है निरंतर सुख, मैं बोला इनको डांट के क्या करूं, निरंतर सुख तो मुझे मिलेगा नहीं। तो ये चीज मुझे महसूस हुआ, मुझे बताना अच्छा लगा एक तो। उसके बाद रास्ते में आया, तो रास्ते में आते आते फिर वही वाली बात है, क्योंकि आदत लग गया है टाइम से पहुंचना, गाड़ी स्पीड चला रहा हूँ। तो मेरी मिसेस को मैंने बोला स्पीड तो जा रहे हैं और रास्ते में जाके एक्सीडेंट हो जाएंगे, तो बोलेंगे हमारे किस्मत में था, भगवान ने हमको एक्सीडेंट करा दिया। तो ये मतलब रास्ते में जब एक्सीडेंट वाली बात आया तो हम क्यों स्पीड जाएं, धीरे चलेंगे, निरंतर सुख मिलेगा धीरे जाके बात करते करते। बेशक शिविर में 10 मिनट लेट हो जाने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोशिश किए थे हम लोग कि पहुंचने के लिए, यही बोलना मुझे जरूरी था सर। थैंक यू। उनका तो मैंने मौलिक सवाल है, मन भागता है। आवाज आ रही है, थोड़ा और दूर कर देता हूँ। ये ठीक है, सही ठीक है आवाज? जी जी, बढ़िया। ये तो जो मैंने कल भी स्पष्ट किया था कि हम जो भी बातचीत कर रहे हैं उसमें प्रधानता हमारा एक दूसरे के साथ संबंध को पहचानना, मूल्यों को पहचानना है ना। पहले संबंध मूल्य भाव पहचानेंगे तभी संवाद कर पाएंगे, वरना संवाद नहीं कर पाएंगे। तो कल जब मैं पहली बार आप लोगों से मिला था और आज जब दोबारा आप लोग आके मिले ना, ऐसा लगा कि कुछ नजदीक आए हैं। जैसे आपसे भी आज मिला, तो कल जैसा मिला था और आज में डिफरेंस है। आज एक ऐसा इमोशन था, एक दूसरे के साथ अपनापन था, कल जितना था उससे ज्यादा अपनापन था। हम जब उसके प्रति कोई भाव नहीं रहता, थोड़े समय तक हम उस द्वंद्व को छुपा के रखते हैं, समाज से छुपा के रखते हैं। अभी घर में ही जो है वो दिखाते हैं कि देखो हमारा नहीं बन रहा, लेकिन बाहर एक दिखना चाहते हैं, बाहर एक दिखना चाहते हैं। घर के अंदर जो है अलग दिखते हैं, समाज भी जाते हैं तो क्या दिखना चाहते हैं? लंबा चलता है क्या? लंबा चलता है क्या? घर के अंदर का जो मामला है, कितना भी छुपाने की कोशिश करें, क्या वो छुप पाता है? फाइनली जाके दिख जाता है, इनके बीच में विश्वास नहीं। कैसे? उसका पहला शुरुआत होता है आप दोनों अलग हो जाते हैं, एक घर के अंदर आपसे रहना नहीं बनता है। आप कितना भी समाज को एक्सप्लेनेशन देने जाए, अरे वो मतलब क्या होता है, इसका ये है वो है, इसकी पढ़ाई अलग है वैसा है, फाइनली रूट में क्या है, हम साथ में नहीं जी पा रहे, साथ में नहीं जी पा रहे। घर की यही स्थिति है। मैं अपने घर की बताऊं, हम लोग, मैं 3 भाई हूँ और मम्मी पापा है, चारों 4 जगह है, चारों 4 जगह है, साथ में नहीं जी पाएंगे। क्यों नहीं जी पा रहे? विश्वास नहीं। क्यों नहीं है? विश्वास नहीं। विश्वास मूल डगमगाएगा, संबंध टूट जाएगा। आप अपने जीने को देख लीजिएगा, जिन जिन लोगों के साथ आपका संबंध में विच्छेद हुआ है, वहां क्या हुआ? विश्वास मूल डगमगा गया। कितने लोग इसको महसूस कर पा रहे? कितने लोग घर में इस तरीके के टूटन को देख पा रहे हैं? टूटा है ना घर? क्यों टूटा है? विश्वास मूल्य डगमगा गया, इसलिए घर टूटने लगे। तो अभी जितने भी संबंधों का हम नाम लेते हैं, वो सारे संबंध क्या है? संबोधन के अर्थ में वहां मूल्य
निरंतर नहीं है, मूल्यों की निरंतरता नहीं है। ये ठीक लगता है? ये ठीक लगता है कि नहीं लगता? तो कल हम लोगों ने जितना मैंने कहा उसको मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं, क्योंकि बहुत सारे नए लोग आए हैं। तो जिन लोग नए लोग आए हैं उनसे पहले एक बार नए लोग जो आए हैं वो हाथ खड़ा कर ले। आप सभी लोगों से एक प्रश्न है जो नए लोग को बताए, क्या लगता है हर मानव का लक्ष्य एक है या अलग अलग है? ईमानदारी से बताइए। एक है। कितने लोगों को लगता है एक है? जो नए लोग आए उसमें कितने लोगों को लगता है हर मानव का लक्ष्य एक है? ओके। और कितने लोगों को लगता है हर मानव का लक्ष्य अलग अलग है? अलग अलग है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है अलग अलग है, कुछ लोगों को लगता है एक है। क्या है वो एक? अच्छा पहले अलग अलग क्या क्या है? ये लोग बोल रहे हैं अलग अलग, जैसे बताइए ऐसे कुछ लक्ष्य जिनको अलग अलग लक्ष्य दिखते हो। आईएएस बनना है ना, आईपीएस बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, बिजनेसमैन बनना, ऐसा ही इस बात पर सभी के लक्ष्य अलग अलग है, ऐसा ही यही ना बोलना चाह रहे हो आप लोग? ठीक है। जिन लोग बोल रहे हैं एक है तो वो क्या है? ये सभी के तो अभी तो बोलते हैं कोई आईएएस बनना चाह रहा है, कोई आईपीएस बनना चाह रहा है, कोई इंजीनियर बनना चाह रहा है, कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है। सबके लक्ष्य एक कैसे हुए? आप बोल रहे हो लक्ष्य एक है, ये तो बोल रहे हैं लक्ष्य अलग अलग है। आप कैसे बोल रहे हो लक्ष्य एक है? आप इसे पूछना। हाँ एक है मेरे मत से, मतलब सब निरंतर सुख पाना है। सब निरंतर सुख पाना। अच्छा अब ये कह रही है, देखिए ये कह रही है कि नहीं सबका लक्ष्य तो एक ही है, निरंतर सुख पाना। आप बोल रही है नहीं सबका लक्ष्य तो एक नहीं है। किसको सही माना जाए, इनको या आपको? बताइए बताइए। ये तो बोल रही है सबका लक्ष्य तो एक ही है, निरंतर सुखी होना। आप बोल रही नहीं सबका लक्ष्य तो अलग अलग है, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर है ना, कोई आईएएस, कोई आईपीएस, कोई नेता, कोई बिजनेसमैन ऐसा बनना चाह रहा है। दोनों एक साथ तो सही नहीं हो सकते ना, लक्ष्य या तो एक होगा या अलग अलग होगा। कैसा कैसे बताइए, इनकी बात तो सही मानी जाए, आपकी या इनकी? बताइए। कंफ्यूज है, दोनों ही कंफ्यूज है। इस पर विश्वास नहीं है। ये भी कंफ्यूज हो गई। अच्छा ठीक है ना। अच्छा आप बताओ क्या लगता है? हाँ क्या अलग अलग है या एक है? अलग भी है, सेम भी है। जैसे मतलब सब लक्ष्य तो अलग होता है, कोई इंजीनियर टीचर बनना है, लेकिन सबका ये होता है कि लक्ष्य की भगवान जो मोक्ष प्राप्ति, जैसे भगवान के पास जाना, सब लोग चाहते हैं मतलब मोक्ष प्राप्ति करना। अगर एक लक्ष्य होगा तो टीचर कोई डॉक्टर हो अलग लक्ष्य है, और भगवान के पास जाना ये मतलब। अच्छा मोक्ष ऐसा लगता है जिंदा रहते हुए होता है या मरने के बाद होता है? जिंदा रहने के बाद, मतलब जिंदा रहने के टाइम। तो जब तक हम जिंदा हैं तब तक अलग लक्ष्य है, मरने के बाद अलग लक्ष्य है। तो जिंदा रहते हुए हमारा लक्ष्य बनता है खूब सारा धन इकट्ठा करो, पद पाओ, और मरने के बाद लक्ष्य बनता है भगवान को पाओ। ऐसा हो गया, मतलब दो अलग अलग हो गए। जब तक हम शरीर रूप में जिंदा है तो लक्ष्य अलग है, मर गए तो लक्ष्य हो गया भगवान को पाना, यही ना? तो इसका मतलब जिंदा रहते हुए मैं अलग हूं, मरने के बाद मैं अलग हो जाता हूं, मैं वही नहीं रहता हूं। अरे जो लक्ष्य, ये इसका मतलब मैं ही बदल जा रहा हूं ना। जिंदा रहते हुए मेरा लक्ष्य अलग है, मरने के बाद मेरा लक्ष्य अलग है, मतलब मैं बदल गया हूं। ऐसा क्या बदल गया जो जिंदा रहते हुए मेरा लक्ष्य था कि खूब सारा पैसा कमाओ, भोग करो, और मरने के बाद जो है वो मोक्ष पाओ, मतलब मैं बदल जा रहा हूं मरने के बाद। अच्छा मरने के बाद आदमी रहता है कि नहीं रहता है? तो नहीं रहता तो मोक्ष किसको मिलता है? आप बोले कि नहीं रहता है, फिर बोलते हैं आत्मा को। नहीं मतलब बॉडी नहीं रहता है, जो सोल रहता है वो ऊपर जाता है, ऐसा तो मैं समझी हूँ। अच्छा जब बॉडी नहीं रहता है, सोल रहता है। अच्छा जब अभी सोल है कि नहीं? जब तो सोल जब शरीर के साथ है तो इसका लक्ष्य है पैसा कमाना, और जब सोल शरीर के साथ नहीं है तो उसका लक्ष्य है भगवान को पाना, यही ना? तो मरने के बाद वो भगवान को पाने की कोशिश करता होगा, और फिर शरीर क्यों ले लेता है? फिर नहीं, मरने के बाद वो भगवान को पाने की कोशिश कर रहा है तो शरीर क्यों ले लेता है? तो ये तो रूल्स है ना,
बॉडी मतलब इधर ही रहेगा। वो भगवान बोलते हैं चलो भाई तुमको अपने पास नहीं आने दो, जाओ शरीर में, जाओ शरीर में, यही था, जाओ तुम जा करके। फिर वो आता है, फिर वो बोलता है मेरा लक्ष्य तो जो है पैसा कमाना है। फिर जैसे ही बढ़ता है बोलता है भगवान को पाना है। ये सब क्या लगता है, स्पष्ट है या नहीं है? क्या लगता है? कंफ्यूजन है ना? कुछ मान लिया है, बहुत अच्छे से सोचा नहीं है। ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लगते हैं? कॉन्ट्राडिक्टरी लगते हैं कि नहीं लगते हैं? मरने के बाद मेरा लक्ष्य है क्या? मोक्ष। जीते जी मेरा लक्ष्य क्या है? पैसा कमाना। अरे और दोनों लक्ष्य किसका है? आत्मा का या शरीर का? जीते समय जो लक्ष्य बनाया हुआ है पैसा कमाना, वो शरीर का लक्ष्य है। हाथ बनाया हुआ है कि पैसा कमाना है, पैर बनाया हुआ है, पेट बनाया हुआ है पैसा कमाना है, या आत्मा बनाया हुआ है लक्ष्य? आत्मा शरीर के साथ रहता है तो वो पैसे को लक्ष्य मानता है, शरीर के साथ नहीं रहता है तो भगवान को लक्ष्य मानता है। ऐसा आत्मा भ्रमित है, मतलब ना पता नहीं चल रहा उसको क्या पाना है। इसलिए हर आदमी अभी क्या कर रहा है? दोनों का उपाय लेके चल रहा है। जो भी हो दोनों मिल जाए, जो भी हो दोनों मिल जाए। बढ़िया पैसा कमाने में लगा है, रोज अगरबत्ती भी दिखा रहा है, दोनों मिल जाए। जीते जी खूब पैसा भी मिल जाए और मरने के बाद हमको मोक्ष भी मिल जाए, है ना? हमारा पूरा उपाय क्या है? ये दोनों लक्ष्य हमको मिल जाए, दोनों में से कुछ भी ना छूटे, दोनों हाथ में लड्डू। जीते जी हमको क्या हो जाए? खूब सारा पैसा भी मिल जाए, साम्राज्य मिल जाए, भोग मिले और मरने के बाद भगवत प्राप्ति भी हो जाए। यही ना है? इसलिए जो मैंने देखा है, जहां मैं तो मंदिर के पास रहता हूँ, लोग खूब जो पैसा कमाते हैं ना, वो आकर के दान पुण्य करते हैं। दान पुण्य किस लिए करते हैं? भगवत प्राप्ति इसी से होगी। दोनों कितना बढ़िया उपाय करके चल रहे हैं। खूब एक तरफ से शोषण करके पैसा ला भी रहे हैं, एक तरफ से पैसा वो बैलेंस कर रहे हैं। भाई इतना शोषण करके, पैसा तो शोषण करके ही आता है, शोषण करके पैसा लाया, मतलब शोषण का मतलब कम देके ज्यादा लिया। पैसा ज्यादा कैसे होता है? कम देके ज्यादा लेंगे तभी ना इकट्ठा होगा। जितना आपसे लिया उतना दूंगा तो इकट्ठा होगा क्या? नहीं। आपको कम देके ज्यादा लूंगा तो मेरे पास इकट्ठा होगा। अब लेकिन इससे तो भगवान मिलेंगे नहीं, भगवान नाराज हो जाएंगे। तो भगवान जिस चीज से खुश होते हैं उसका कुछ उपाय, ये कुछ दान पुण्य भी करते हो, गरीबों को खाना खिला दो, कंबल बांट दो, ऐसा करके हम अपना जो है वो शरीर से मरने के बाद का जो संसार है उसको भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं। अब इसी को दोनों स्थितियों को बोलते हैं। लक्ष्य ना तो भगवान को पाना है, लक्ष्य ना तो पैसा पाना है। ये दोनों ही माध्यम है इस लक्ष्य को पाने के लिए। लक्ष्य ना तो भगवान को पाना है, लक्ष्य ना तो पैसा कमाना है। दोनों माध्यम है। दोनों क्या है? माध्यम है। हमारा लक्ष्य क्या है? निरंतर सुखी। हम मरने के बाद भगवान को क्यों पाना चाहते हैं? क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि मरने के बाद भगवान को पा करके ही हम निरंतर सुखी हो सकते हैं। क्या लगता है? भगवान को पाना लक्ष्य है या भगवान माध्यम है इस लक्ष्य को पाने के लिए? सोचिए। माध्यम है। भगवान लक्ष्य है, भगवत प्राप्ति लक्ष्य है, या भगवत प्राप्ति माध्यम है इस लक्ष्य को पाने के लिए? इसको सोचिए। हम माध्यम को लक्ष्य बोल दे रहे हैं कि नहीं बोल दे रहे हैं? जैसे पैसे को, पैसा पाना लक्ष्य है या पैसा माध्यम है इस लक्ष्य को पाने के लिए? पैसा माध्यम है ना, लक्ष्य तो नहीं है। लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति हमारा लक्ष्य है या भगवत प्राप्ति माध्यम है इस लक्ष्य को पाने का? कितने लोगों को लगता है भगवत प्राप्ति हमारा माध्यम है? भगवत प्राप्ति माध्यम है क्या चीज को पाने का? इस लक्ष्य को पाने का। और कितने लोगों को लगता है भगवत प्राप्ति लक्ष्य है? अब किसी को नहीं लगता है भगवत प्राप्ति लक्ष्य? सर मैं और एक अलग चीज मांगता हूं। जो आपकी बात कर लेते हैं, मैं अपनी बात करते हैं 1 मिनट में। तो मैं जो बताना चाह रहा था ना, हम माध्यम और लक्ष्य को इतना गहरा एक कर दिए हैं, हम उसको पता ही नहीं कर पा रहे कि माध्यम और लक्ष्य दो अलग चीजें हैं। हम बोलते हैं मोक्ष हमारा लक्ष्य है। क्या मोक्ष लक्ष्य है या निरंतर सुखी होना लक्ष्य? अब मोक्ष कोई चीज होता होगा जिससे निरंतर सुख होता होगा।
मोक्ष को एक स्थिति होती होगी जिसमें निरंतर सुख हो जाता होगा, हाँ है ना? आपसे मैं पूछूं, क्या बताओ, आप निरंतर सुखी होना चाहते हो या मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हो? आप अपने में जांच के देखो, क्या चाहते हो, निरंतर सुखी होना या मोक्ष को पाना? बताइए, आप बताओ बेटा, क्या चाहते हो, मोक्ष पाना चाहते हो या निरंतर सुखी होना चाहते हो? आप बताइए, क्या बताइए? निरंतर सुख। वो लगता है निरंतर सुख कैसे होगा, कोई मोक्ष होता है जिससे निरंतर सुखी हो जाता है, इतना ही ना? मोक्ष भी क्या है, हमारा माध्यम ही है, वो एक स्थिति है जहां पहुंचने से हमारा क्या हो जाता है, निरंतर सुख हो जाता है। इसको अच्छे से जांच ले, हर स्थिति परिस्थिति में हम मरने के बाद भी इस चीज को इंश्योर करके जाना चाहते हैं। मरने के बाद भी हम क्या इंश्योर करके जाना चाहते हैं, मरने के बाद भी हमारे को क्या हो, निरंतर सुख मिले। तो कैसे मिले, हमको ऐसा अनुमान लगता है कि भगवत प्राप्ति होने से हमारा सुख मरने के बाद भी इंश्योर हो जाएगा। तो इहलोक और परलोक बोलते हैं ना, इहलोक और परलोक, जिस लोक में इसको इहलोक और उसको क्या बोलते हैं, परलोक। तो यहाँ रहते हुए इहलोक परलोक दोनों का जुगाड़ करके जाना चाहते हैं, यही जीते हुए परलोक का भी जुगाड़ करते जाना चाहते हैं। परलोक का जुगाड़, जब वहां पहुंचे तो हमारे को वहां पर भी निरंतर सुख है, इसलिए हम वहां पर नाम देते हैं स्वर्गवासी। क्या नाम देते हैं? तो मरने के बाद उनको कहां पहुंचा है, स्वर्ग में पहुंचा है। क्यों? स्वर्ग में क्या होता है, सुख मिलता है या दुख मिलता है? कल्पना ये ना, स्वर्ग में सुख मिलता है। नरकवासी तो नहीं बोलते ना, अभी कोई किन का नाम बोलते हैं, नरकवासी ये नहीं, स्वर्गवासी ही बोलते हैं। स्वर्ग का हमने ऐसा कल्पना किया हुआ है जहां पर पहुंचने से निरंतर सुख मिलता है, यही कल्पना ना भाई। आपने देखा तो नहीं है ना स्वर्ग को, स्वर्ग को देखा है किसी ने? नहीं। लेकिन संबोधन में क्या करते हैं, स्वर्गवासी। ऐसे भी अपन बोलते हैं ना, बरगढ़ वासी, रायपुर वासी, है ना? मरने के बाद उसको कहां संबोधन करते हैं, स्वर्गवासी। स्वर्ग कहां है पता है क्या? कितना सारा मान्यताओं को हम गहरा मान करके उलझे हुए हैं, ये पकड़ में आ रहा है क्या? पकड़ में आ रहा है? हम अपने अधिकार पर बता सकते हैं कि स्वर्ग है या नहीं? कितने लोग बता सकते हैं अपने अधिकार पर, मुझे पता है स्वर्ग होता है, मैंने स्वर्ग को देखा है? कोई बता सकता है स्वर्ग होता है? अपने अधिकार नहीं। अपने अधिकार पर कितने लोग ये बता सकते हैं कि मेरा लक्ष्य निरंतर सुखी होना है? अपने अधिकार पर। तो जो हम अपने अधिकार पर जांच सकते हैं उसी को सही मानेंगे, जिसको अपने अधिकार पर नहीं जा सकते हैं, ऐसे हवा हवाई काल्पनिक चीजों पर हम बात ही नहीं करें। क्या बातचीत करें? जिसको हम अपने अधिकार पर जांच नहीं सकते हैं, जिसको हम देख ही नहीं सकते हैं, उस पर क्या विश्वास करें? जिसको हम जांच सकते हैं उसी पर ना विश्वास करें। विश्वास किस पे करें? जिसको हम अपने अधिकार पर जांच के देख सकते हैं उस पर विश्वास करें, या जिसको हम अपने अधिकार पर जांच ही नहीं सकते उस पर विश्वास करें? बात ठीक है? ये बात समझ में आ रही है? स्वर्ग नरक की कल्पना सभी जगह है, हेल एंड हेवन वहां पर भी है। सब धर्म वाले जो ऐसा कुछ बना रहे, कभी किसी से पूछो देखा है? नहीं होता। मेरे को तो बहुत छोटे में, शायद ये बच्चे को भी आता होगा, इनको भी आता ही होगा ऐसा विचार, कुछ फोटो देखते थे जिसको मरने के बाद दिखा रहे हैं कि गर्म कढ़ाई में उड़ेल, मतलब उसको वो खौला रहे हैं, कांटे। यार मर तो सर यही किया, वो खौला किसको रहे हैं? कल्पना मतलब यार ये खौला किसको रहे यार? शरीर को देहा जला के खत्म कर दिया, वो खौला किसको रहे? ये आप लोगों को भी आता होगा यार, यार क्या है कंफ्यूजन, समझ में नहीं आ रहा है यार। मर करके जला दिया, यहाँ खत्म कर दिया, वहां गर्म कढ़ाई में जो है खौला रहे, वो है कौन यार? ये तो यहाँ ही खत्म हो चुका है। कैसा काल्पनिक हमने सब कुछ बना के रखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ जितनी भी बात कर रहे हैं, हम जिसको अपने अधिकार पर जांच के देख सकते हैं उसी पर बात करें। जिसको अपने अधिकार पर जांच करके बात नहीं कर सकते हैं उसको साइड रखेंगे, उसको अभी साइड रखेंगे, करेंगे उस पर ही बात लेकिन बाद में। जिसको लेकिन हम अपने अधिकार पर तय कर सकते हैं उसी पर बातचीत करेंगे। क्या अपने अधिकार पर मेरा लक्ष्य निरंतर सुखी होना है? कोई कह दे मेरा लक्ष्य मोक्ष पाना है, क्या बोलोगे? मेरा लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, क्या बोलेंगे? भगवत प्राप्ति लक्ष्य बोलेंगे या बोलेंगे हमारा लक्ष्य निरंतर सुखी होना है? क्या बोलेंगे बताइए? भगवत प्राप्ति लक्ष्य है क्या? वो है एक अनुमान, क्या? माध्यम।
वो माध्यम के, यदि हम माध्यम से हम निरंतर सुखी हो पाएंगे इतना ही है, वो लक्ष्य नहीं है हमारा, तो लक्ष्य हमारा नहीं, वो माध्यम हो सकता है। ठीक है, हम आंदोलन करते रहते हैं, कभी लगता है सभी संसार को देख करके, है ना, कि सब लोग लगे हुए पैसा कमाने में, हमको भी पैसा कमाना होगा, उसी से आदमी सुखी होगा। ठीक है, और कहीं से चले गए कहा, कहीं शमशान घाट में, और शमशान घाट में जाके देखा, अरे एक दिन तो मुझे भी मरना है, मैं जो पैसा जमा कर रहा हूं उसका तो कुछ होना नहीं है, वो तो मेरे साथ जाएगा नहीं, एक दिन मैं भी इसी तरीके से जलूंगा, तो क्यों पैसा कमा रहा हूं, मेरा लक्ष्य क्या है? उस दिन उसको वैराग्य आता है। क्या आता है? वैराग्य आता है। ये सब तो छूटने वाला है, क्यों जमा करूं पैसा, जितना जमा करूंगा फाइनली तो मैं वही मरने वाला हूं। इसको बोलते हैं शमशान वैराग्य। क्या बोलते हैं? शमशान वैराग्य। वहां गया, थोड़ी देर के लिए उसको वैराग्य आया, वापस वहां से जैसे ही आया फिर से पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। यही ना हो रहा है। साधुओं के बीच में जाएगा, जहां बहुत सारे साधु हैं, सब भगवत प्राप्ति, वृंदावन जाएगा, है ना, वहां जाके लगेगा नहीं यार मुझे भी भक्ति करना है, मुझे भी भगवान को पाना है। वहां से वापस अपने घर आएगा, बिजनेस में जाएगा, नौकरी का, नहीं यार मुझे जो है पैसा कमाना है, बिजनेस को बढ़ाना है। फिर यहाँ से वहां जाएगा, नहीं मुझे भगवान को पाना है। फिर वहां से यहाँ आएगा, नहीं मुझे पैसा कमाना है। पता ही नहीं है कि क्या करना है। वो ये तय ही नहीं कर पा रहा है कि किस माध्यम से उसको ये निरंतर सुख मिलेगा। वो लोगों को देख करके ना प्रभावित हो जाता है। गया साधुओं के बीच में, वृंदावन गया, उसको लगता है नहीं यार मैं जिस माध्यम से सुखी होना चाह रहा हूं उस माध्यम से सुख नहीं मिलेगा। सुख क्या मिलेगा? भगवत प्राप्ति से मिलेगा। फिर वो जैसे ही संसार में आता, अरे नहीं यार भगवत प्राप्ति से नहीं रहता। देखो बाबा लोग भी तो जो है यही लग्जरी कार में घूमते हैं, लग्जरी घर में रहते हैं। आजकल ये दिखता है ना, ये जो हमको बढ़ाते हैं कि भाई भगवत प्राप्ति से, खुद तो इतना लग्जरी लाइफ है, लग्जरी लाइफ से सुख मिलता है, तो लग्जरी लाइफ जी ऐसे ही चल रहा है ना आंदोलन। उसको बोल भी दिया नहीं, ना माया मिली ना राम, ना माया मिली ना राम, ना राम मिल रहा है ना माया मिल रही, मतलब ना पैसा मिल रहा है ना भगवत प्राप्ति हो रही। आदमी को विश्वास ही नहीं हो रहा है, आदमी को विश्वास ही नहीं हो रहा है। भगवत प्राप्ति जो है वो उसके माध्यम से कितने लोग सुखी हुए इसका कोई प्रमाण दिख रहा है? भगवत प्राप्ति से कितने लोग सुखी हो गए, कोई प्रमाण दिख रहा है क्या? कोई प्रमाण संसार में दिखता है जो भगवत प्राप्ति के माध्यम से निरंतर सुखी हो गए? दिखता है कोई प्रमाण? कोई प्रमाण दिखता है? पैसा कमा के कितने लोग निरंतर सुखी हो गए, कोई प्रमाण दिखता है? कोई प्रमाण? तो ना तो पैसा कमा करके आदमी निरंतर सुखी दिख रहा है, ना भगवत प्राप्ति करके निरंतर सुखी दिख रहा है। प्रमाण रूप में किसी दिख ही नहीं रहा है। आदमी का विश्वास ही नहीं बनता कि हम चले तो किस रास्ते पे चले। आदमी रास्ता क्यों नहीं तय कर पा रहा है? उसको किसी को देख के विश्वास ही नहीं हो रहा है, उसको किसी को देख करके विश्वास नहीं हो रहा है। किस आधार पर? वो इस प्रमाण को देखना चाहता है उसमें कि जो आदमी हमको रास्ता दिखा रहा है क्या वो खुद ये निरंतर सुखी है या नहीं। नहीं दिखता है, विश्वास नहीं करता है। सिंपल सी बात है। क्या सही लग रहा है, गलत लग रहा है, क्या लग रहा है आपको? कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, ये ठीक बोल रहा, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। देखिए मेरा आशय किन्हीं की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम देखिए, मैं खुद भी बात करूं, मैं नर्मदा मंदिर के सामने रहता हूँ, है ना, नर्मदा मंदिर के सामने रहता हूँ, नर्मदा जी के सामने रहता हूँ। नर्मदा जी के प्रति मेरी भी आस्था है, देवी देवताओं के प्रति मेरी भी आस्था है ना। आस्था का मतलब है मानता हूं लेकिन स्पष्टता नहीं है कि वो क्या है। आस्था का मतलब क्या है? मानता हूं लेकिन बहुत स्पष्टता नहीं है कि वो है क्या, है ना। क्या स्पष्टता चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, या सिर्फ आस्था में जीना चाहते हैं? उसके प्रति स्पष्टता चाहते हैं कि नहीं चाहते, या सिर्फ आस्था में जीना चाहते हैं? क्या लगता है, स्पष्टता चाहते हैं कि नहीं चाहते? भगवान को हम मतलब जो भी उनका आस्था है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई उस आस्था को तोड़ना है। क्या वो आस्था में स्पष्टता चाहते हैं या सिर्फ आस्था बनाए रखना चाहते हैं? क्या लगता है? जिज्ञासा तो है ही ना। क्यों बेटा आप बताओ, आप स्पष्टता चाहते हो भगवान क्या है नहीं है इसको जानना चाहते हो, या सिर्फ मान करके आस्था कुछ है, या स्पष्टता चाहते हो? चाहते।
हम सभी स्पष्टता चाहते हैं। रहस्यता के साथ हम तृप्त नहीं हो पाते, रहस्यता के साथ हम तृप्त नहीं हो पाते। जिनके प्रति है नहीं है कुछ शंका बनी हुई है, मतलब हम मानते भी हैं और नहीं भी मानते, ऐसी रहस्यता का मतलब मानते भी हैं और नहीं मानते, दोनों स्थितियां है ना, शंका बनी हुई है। मैं हूं या नहीं, क्या आपको रहस्यता लगता है या पक्का पता है मैं हूं? बताइए, पक्का है ना? ऐसे ईश्वर, भगवान, मोक्ष, भगवत प्राप्ति जीत के क्या लगता है, वो है या नहीं है? स्पष्टता है क्या? शंका है ना? तो अपन उसको तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, स्पष्टता की बात कर रहे हैं। मैं कोई भी आस्था का खंडन नहीं कर रहा हूं, बस इतना ही कर रहा हूं कि मानने से जानने का सफर। क्या कर रहे हैं अपन? हमारा जो काम है वो क्या कर रहे हैं हम लोग? मानने से जानने का काम। क्या इसको हम करना चाहिए कि नहीं? मानने से जानने की तरफ जाए या ना जाए, या सिर्फ मानने में इसको बना के रखें? क्या चाहिए? क्लैरिटी चाहिए। क्लैरिटी चाहिए या सिर्फ मानने में? क्लैरिटी चाहिए। क्या लगता है बताइए? मान करके जीना चाहते हैं या उसको जानना भी चाहते हैं? पक्का ना? या सिर्फ पूरी जिंदगी मान करके जीना चाहते हैं? क्या लगता है बताइए? क्या इस तरह के मुद्दे पर बातचीत करें या नहीं करें? क्योंकि फिर देखिए सही है, आप लोगों की आस्थाएं हैं, है ना, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, और अमानने से जानने की बात करेंगे, फिर आपकी आस्था पर कुछ होने लगता है और आप थोड़ा सा हिलडुल होने लगते हैं, और पता चला यार उसके साथ तो संबंध जो है वो तो पता नहीं, मेरे साथ ही संबंध खराब हो गया आपका मेरे साथ ही संबंध खराब हो गया, अपने लिए तो यही है ना, मेरे साथ ही आपका संबंध खराब हो गया, तो क्यों बात करें ऐसा? ऐसे जो भी मुद्दे हैं जो हमारे और आपके बीच में संबंध खराब कर सकते हैं, वैसे मुद्दे पर बातचीत नहीं करें। जब ऐसी गहरी आसुस्ती हो जाएगी तब बात करेंगे। जब ऐसी गहरी आसुस्ती हो जाएगी कि आप हमारे और आपके बीच में संबंध स्थापित हो गया है, और उसके बाद हम कितना भी इस पे चर्चा करें हमारे आपके बीच का संबंध नहीं टूटेगा, तब ऐसे मुद्दे पर बात किया जाए। नहीं तो ये सब बहुत सेंसिटिव मुद्दे होते हैं, इस पर जैसे ही हम बात करते हैं हमारे बीच का संबंध टूटने लगता है। और मैं कल पहले बोल दिया था, मेरा पहला लक्ष्य है आपके साथ संबंध बनना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे लिए। और इतना मैं बता दूं, मैं खुद पूरा कोई जान लिया हूं ऐसा नहीं है। मैं भी मानने से जानने की जर्नी नहीं हूं, मैं भी मानने से जानने की जर्नी नहीं हूं, और आपके साथ मिल करके उसको जानना चाहता हूं, आपके साथ मिल करके उसको जानना चाहता हूं। ऐसा नहीं कि मैंने पूरा जान लिया है और आपको आया हूं ज्ञान देने के लिए, नहीं, ये मानने से मेरे को संतुष्टि नहीं हो रही है। और मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को भी सिर्फ मान करके संतुष्टि नहीं, कितने लोगों को मान करके संतुष्टि हो रही है बताइए? हो रही है किसी को? कितने लोगों को मान करके असंतुष्टि है? बोलिए, आप संतुष्टि चाहते हैं? चाहते हैं ना? जानना चाहते हैं ना? हम इस अर्थ में संवाद करें तो ठीक है, इस अर्थ में संवाद करें तो ठीक है। हम किसी के आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं कर रहे, हम जानने के लिए बातचीत करें कि नहीं करें, साथ मिलकर प्रयास करें कि नहीं करें, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये है, हम ये नहीं, हम नकार के नहीं चलना चाह रहे कि राम कृष्ण ये सब नहीं है, हम मान के चलना चाहते हैं, लेकिन इसके बारे में स्पष्टता भी चाहते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि डिनाई कि भाई वो नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, है ऐसी स्वीकृति के साथ वो है क्या, उनका स्पष्टता हमको हो जाए। मान करके चलते ये सब है, भगवान है, ईश्वर है, ये सभी है, लेकिन हमें पूरी स्पष्टता नहीं है। पूरी स्पष्टता के लिए हमको पूरा तर्क संगत ढंग से बातचीत करना, ठीक है? ये तरीका ठीक है? इसमें किसी को कोई खराब तो नहीं लगेगा? मैं आपकी आस्था पर ठेस पहुंचा रहा हूं, कोई ऐसा तो नहीं जाएगा? ये ठीक रहेगा ऐसा? तो इसको तय कर ले। नहीं, ये इसमें बातचीत करने में हमारा आपके साथ जो है भगवान जी के साथ संबंध ही टूट गया, क्यों बातचीत करूंगा? संबंध, मेरा एक विचार है, आपसे क्वेश्चन है, संविधान नहीं होता तो क्या होता? क्या? हमारा देश में संविधान नहीं होता तो क्या होता? एक क्वेश्चन। दूसरा, इस तरह के रूल बना लिए हैं तो भगवान के ऊपर जो सिस्टम बना है वो डर हमें है, इसलिए हम गलत काम नहीं कर रहे। ये एक सिस्टम है मेरा ख्याल से, तो ये जरूरी भी है।
बढ़िया। भैया जी कुछ सवाल था। हाँ, एक इनका भी आ जाए। सर मैं मानता हूँ कि जो अभी बातचीत कर रहे थे ना, जो मोक्ष भगवान और सुख, बट मैं दोनों एक ही चीज मानता हूँ। सुख जो है वो भगवान है और भगवान जो है वो सुख है। ये अच्छा किया आपने भाषा प्रयोग किया, मानता। मानने का मतलब उसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। मानने का मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। जानने का मतलब क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ। ये आप मानते हैं, उसको देख लेते क्या सभी ऐसा ही मानते हैं? क्या सभी ऐसे ही मानते हैं? मानना क्या होगा? आप मानेंगे कुछ और, लेकिन मैं कुछ और मानूंगा, ये कुछ और मानेंगे, तो जो सभी अलग अलग मानते हैं मतलब वो सब एक साथ तो सही नहीं है। हम जो जानेंगे वो सभी एक ही जाने। आपके मानने और मेरे मानने से ना रियलिटी नहीं बदलने वाली। आपके मानने और मेरे मानने से रियलिटी नहीं बदलने वाली। रियलिटी तो जो है वो है। मैं कुछ और मान लूं और आप कुछ और माने, आपके मानने से अस्तित्व बदल जा रहा है और मेरे मानने से अस्तित्व बदल जा रहा है, ऐसा अस्तित्व तो एक है। जो वास्तविकता है वो एक है। बात समझ में आ रही है? चाहे हिंदू माने, मुस्लिम माने, सिख माने, ईसाई माने, जो भी माने, उनके मानने से वास्तविकता ही नहीं बदलती। तो हमारा क्या करना होगा? जब तक जानेंगे नहीं तब तक एक रूपता नहीं आएगी। फिर से एक रूपता जानने में आएगी या मानने में आएगी? जानने में। मानने में एक रूपता हो सकती है क्या? नहीं। अब एक रूपता चाहता है कि नहीं? मानव चाहता है इस धरती पे, चाहता है ना। एक रूपता चाहने यदि चाहता है उसके लिए क्या करना होगा? मानने में रहने से होगा? जानने से होगा। इन सभी धर्म के लोगों को अपनी अपनी मान्यताओं को ना रख करके बोलना पड़ेगा, हम एक दूसरे की मान्यताओं को जांचते हैं। हम एक दूसरे की मान्यताओं को स्नेहपूर्वक जांच के देखें, सभी मिलकर जांच के देखें क्या ठीक लगता है। साइंस में तो देखिए कोई भी चीज कैसे आता है, कोई भी एक चीज आदमी देता है, आइंस्टाइन ने दिया, न्यूटन ने दिया, सभी उसको जांच के देखते हैं और सबको सही लगता है, स्वीकार हो जाता है। यही होता है ना। न्यूटन की थ्योरी घर घर पहुंच गई है ना। कैसे पहुंच गई न्यूटन की थ्योरी घर घर? क्योंकि उसको सभी लोगों ने जांच करके सही पाया। सभी लोगों ने जांचा और सही पाया, तभी तो घर घर पहुंचा, नहीं पहुंचा। अब बात करें कोई एक धर्म की किसी एक पुस्तक, कुरान या गीता या बाइबल, उसको सभी एक जैसा जांच करके एक जैसा पा रहे हैं क्या? एक जैसा पा रहे हैं क्या? या घर घर पहुंच पा रहा है क्या? वो शिक्षा की वस्तु बन पा रहा है क्या? वो शिक्षा की वस्तु बन पा रहा है? अब तो है एजुकेशन से, आप लोग बताइए क्या ये सभी चीजें शिक्षा की वस्तु बन पाई? ये 100-200 साल पुरानी जो है शिक्षा, वो शिक्षा की वस्तु बन गई, घर घर पहुंच गई। ये हजारों साल से जो हमारे पास है वो घर घर नहीं पहुंच पाए। क्या रीजन? सोचना पड़ेगा कि नहीं सोचना? जो हमारे पास हजारों साल से जो वस्तु है वो घर घर नहीं पहुंच पाई, और ये विज्ञान जो 100-200 साल पुराना आया है वो घर घर पहुंच गया। क्यों पहुंच गया? क्योंकि लोगों ने उसको जांच करके, जान करके देख लिया और सभी को एक जैसा लगता है, इसलिए सभी ने इसको स्वीकार किया। सभी मानते हैं ना एटम होता है, हिंदू मुस्लिम सिख सभी बोलते हैं ना एटम होता है, मॉलिक्यूल्स होता है ना। लेकिन अब बात करें कि आत्मा होता है, ईश्वर होता है, अल्लाह होता है, जीसस होते हैं, सब मानते हैं? सब मानते हैं? नहीं मानते। इसलिए वो शिक्षा में नहीं आया। शिक्षा में नहीं आने का कोई तो कारण होगा ना। आप लोग ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे क्या कारण है। ये सभी चीजें, ज्ञान की बात क्यों नहीं आई शिक्षा? ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ये सभी क्यों आ गया शिक्षा में? ये ज्ञान की बातें शिक्षा में क्यों नहीं? आप लोग सभी लोग शिक्षक ही हैं, सभी लोग टीचर हैं। आप लोग सोच के बताइए क्यों नहीं आई ये सब चीजें शिक्षा में? क्या रीजन लगता है? सोच के बताइए। बहुत सारे टीचर्स नहीं है, उसमें क्लैरिटी नहीं है। उसमें क्लैरिटी नहीं है। क्या ये ठीक बोल रहे हैं? ठीक बोल रहे हैं। और वो मानने के स्तर पर ज्यादा लगता है, जानने के स्तर पर नहीं लगता है। जो मानना सर्व मानव को स्वीकार ना हो पाए वो जानना नहीं है। जो मानना सर्व मानव को स्वीकार ना हो पाए वो जानना नहीं।
हाँ है ना? एटम मॉलिक्यूल्स हर मानव को स्वीकार हो पाता है, इसलिए इसको लगता है जान लिया। बाकी और जो ज्ञान की चीजें हैं वो सर मानव को स्वीकार हो ही नहीं रही। ठीक है, इस तरीके से बात करना ना, ठीक है, बढ़िया। तो अब हम हमेशा जब बातचीत करें भैया तो उस पर ध्यान रखें, ये मानते हैं या जानते हैं। आपने अब जो कहा, अब उसको जांच के देखिए, आपने उसको माना हुआ है या जाना हुआ है? मैं फील किया, वही जो आप जो फील किए मैं वो फील नहीं कर पा रहा हूँ। सबको जानना है, मतलब अब यही चीज है जो आप फील करें। जैसे अभी अब जैसे जो फील करें, पानी प्यास बुझाता है, पानी प्यास, आपने कैसे बोला? मैंने फील किया, मैंने भी फील किया पानी प्यास बुझाता है, आपने भी फील किया हुआ है, आपने भी फील किया हुआ है, इसलिए सभी मानते हैं पानी प्यास बुझाता है। नहीं जानते हैं सर। हाँ, ये क्या हो गया? सब जान लिए। ये क्या हो गया? सभी जान लिए, क्योंकि सभी एक ही फील कर पा रहे हैं। अब आप जिस फीलिंग की बात कर रहे हैं, अब आप बोलिए क्या वो फीलिंग आपकी है या सभी की? सभी की तो नहीं हो सकता है, क्योंकि सब लोग अगर ये मानते तो ये आप जो बोल रहे हैं तो वो एजुकेशन में आ जाता है, सब लोग नहीं मानते। इसका मतलब उस पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हाँ, मानने का मतलब वो सही भी हो सकता है, गलत है, गलत है, दोनों संभावनाएं बनी। हम ये नहीं बोल रहे गलत ही है, हम ये नहीं बोल रहे कि गलत ही है, वो सही भी हो सकता है, गलत, दोनों पॉसिबिलिटी है। जानने में गलत हो सकता है। ठीक है, थोड़ा आपके साथ ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेस हो रहा है मेरा। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है ना। मैं सोच रहा था सर, हाँ, कि मैं कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ और हमारा एक भाई से संबंध बिगड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा मेरे को स्ट्रेस हो रहा है। हम कहीं क्वेश्चन मार्क था सर, हाँ? क्वेश्चन मार्क था। जैसे काल्पनिक चीज है, मतलब कि हम मानते हैं, तो ऐसा कुछ चीज होगा जो हिस्ट्री, कोई चीज को पीछे वाले को जैसे जानते हैं, हिस्ट्री से जानते हैं। इतिहास जो लिखा होता है, जो लिखने वाला कुछ गड़बड़ लिख दिया हो, या हमारा कुछ हिस्ट्री को ही कुछ अपना स्वार्थ के लिए लोगों ने गड़बड़ कर दिया हो। ठीक है ना, इस चीज में थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है ना। देखिए, कुछ भी हो सकता है सही ज्ञान था, लोगों ने बीच में अपनी गड़बड़ी कर दी, मिला दी, जो भी है, लेकिन अभी वर्तमान में तो हमारे को कोई स्पष्टता नहीं है। नहीं, इस चीज को मैं क्यों कह रहा हूँ सर, हाँ। क्यों हमारे पास जो यहाँ ज्ञान की बात हम लोग कर रहे हैं, ये आया कहाँ से? कहीं था बोल के ज्ञान तब आया सर। ये चीज पे मैं थोड़ा सा नहीं, बढ़िया। देखिए, अभी हम इस पॉसिबिलिटी के साथ चले, है ना, ज्ञान है, लोगों ने पाया हुआ है, हमको दिया हुआ है, लेकिन पर्सनल लेवल पर अभी मेरे जानने में नहीं आया, पर्सनल लेवल पर मेरे जानने में नहीं आया। हम उसको जानने का कोशिश कर रहे हैं, हम नकार नहीं रहे। अभी ठीक है, हम नकार नहीं रहे, किसी भी चीज को गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अपनी इंडिविजुअलिटी की बात पर करें, क्या हम अपने अधिकार पे बोल सकते हैं कि वो है सही या नहीं है? अब हम अपनी बात कर रहे हैं इंडिविजुअली, हमको स्पष्टता चाहिए ना, हम उसको स्वीकार करके चल रहे हैं कि सही है, लेकिन वो जो सही है वो हमारे मानने में है या जानने में? क्या लगता है? मानने में। तो उसको सही स्वीकार करके हम उस जो मानने में आया है उसको जानने का प्रयास करते हैं। अब ठीक है, अब हमारा संबंध, हम नकार नहीं रहे, हम किसी भी चीज को नकार नहीं रहे, हम सब चीज को स्वीकार कर रहे हैं, सब चीज को स्वीकार करके हम उसको जांचना चाहते हैं, अपने अधिकार पे जानना चाहते हैं, इतना ही। कोई भी चीज को मैं नहीं नकार रहा हूं। यदि कल से यदि कुछ ऐसा लग रहा है आप में से किसी को कि मैं किसी चीज को नकार रहा हूं, तो मैं फिर से बोल दूं, मैं किसी भी चीज को नहीं नकार रहा हूं, किसी भी चीज को गलत नहीं बोल रहा हूं, किसी भी चीज का खंडन नहीं कर रहा हूं। ठीक है, हाँ, वो लेकिन इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि वो जानने में आ गया है, तो हम साथ मिलकर के उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं, इसके अर्थ में संवाद कर रहे हैं। ये ठीक है? कितने लोग इससे ठीक लग रहा है? किसी भी आस्था का खंडन ये है ये वर्णन नहीं किया जा रहा है, कोई भी आस्था का खंडन मंडन नहीं किया जा रहा है, हम साथ मिलकर के, हम परिवार में हैं, हम स्पष्टता चाहते हैं, जानना चाहते हैं। जानने की इच्छा कितने लोगों में है? क्या लगता है हम सब कुछ जान गए हैं? नहीं। कैसे जानेंगे? अकेले सोच करके जितना हम जान सकते हैं, सब लोग मिल करके भी ताकत लगाएंगे तो ज्यादा जान सकते हैं। सब मिल करके ताकत लगाएंगे तो ज्यादा जान पाएंगे, इसीलिए। अब ठीक, बढ़िया। ये आश्वस्ति आवश्यक है, हम आप ये हमारे आपके बीच में आश्वस्ति आवश्यक है ना?
मैं आपकी आस्था को ठेस पहुंचा के संबंध नहीं बना सकता, किन्हीं की भी आस्था को ठेस पहुंचा के संबंध नहीं बना सकता। और इधर मैं अपनी आस्था को भी ठेस पहुंचा करके कैसे, मैं खुद बोलता हूँ मैं देवी देवताओं पर विश्वास करता हूँ, जिसको मैं विश्वास बोल रहा हूँ बेसिकली मेरे मानने का। उनको लगता है कि नहीं मेरे को सही प्रेरणा मिलती है, मेरे को जो भी है वो हमारा सुख चाहते हैं, हमारा हेल्प करते हैं, मैं इसको स्वीकार करके चलता हूँ। हाँ, लेकिन मैं स्पष्टता भी चाहता हूँ कि कौन है देवी देवता, कैसे सहायता करते हैं, ये मैं जानना भी चाहता हूँ। ये स्वीकृति के साथ, इस मानने के साथ कि हमारी सहायता करते हैं, हमारा भला करते हैं, लेकिन मेरे को पूरी तृप्ति नहीं हो रही है, मैं उनका रहस्यता जो बना हुआ मेरे अंदर सिर्फ मानने में मैं उसको जानना भी चाहता हूँ, इतना ही। अब ठीक, अब हमारा बॉन्डिंग बना हुआ है कि नहीं हुआ? हाइड्रोजन का बॉन्ड तो नहीं टूट रहा। संबंध का मतलब है यही हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड, H2O जो बोलते हैं ना, जो H2O क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड, अब एकत्व तो हो गया, तो जिसको संबंध बोल रहे हैं यही बॉन्ड बन गया, अब ये टूटेगा नहीं। तो पहले हम इसको तय करें कि पहले ज्ञान को सुनिश्चित करें। क्या सुनिश्चित करें, पहले ज्ञान या संबंध? ऐसा कोई भी यदि संवाद जो हमारे इस संबंध को तोड़ दे, हमको, मैं उस संवाद को नहीं करना चाहता। मेरे लिए आप महत्वपूर्ण है, मेरे लिए ये ईश्वर, देवी देवता, ये सब जो है वो उसके बाद महत्वपूर्ण है। जिनके साथ पहले जी रहा हूँ उनके साथ संबंध को पहचानना मेरे लिए पहले प्राथमिक है, क्योंकि मैं आपको देख तो रहा हूँ, आपको जानता हूँ ना, जो वो है उनके तो एक मानता हूँ, तो जिसको जान रहा हूँ उसके साथ पहले सुनिश्चित करूँ, या जिनको मान रहा हूँ पहले उसके साथ सुनिश्चित करूँ, जिनको जान रहा हूँ। आप मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक व्यक्ति जो यहाँ सभा में बैठे हुए मेरे लिए सभी महत्वपूर्ण है। आपके साथ मैं संबंध को पहचान करके उस संबंध में पहले एक दृढ़ता चाहता हूँ कि किसी भी स्थिति परिस्थिति में वो संबंध नहीं डगमगाएगा, तब हर तरीके के मुद्दे पर बातचीत करना चाहता हूँ उस मुस्कुराहट के साथ जो अभी आप मुस्कुरा रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, इस सभी मुस्कुराहट के साथ बातचीत करना चाहता हूँ। ये मुस्कुराहट चाहिए, ये मुस्कुराहट जो है हमको अपने में एक दूसरे के संबंध का भाव याद दिलाता है कि हम हैं बने। ऐसे जो भी चीजें जो हमारे को टेंशनाइज कर दे, चेहरे पे शिकन ला दे, उस मुद्दे को मैं इमीडिएटली छोड़ दूंगा, उस मुद्दे को मैं इमीडिएटली छोड़ दूंगा। मेरा अपनी स्वीकृति है, जो भी हमारे में तनाव लाए मैं उस मुद्दे पर चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि भाई अपने भाई से आए चर्चा कर रहे हैं, भाई दूर हो गया क्या करना इस ज्ञान का, इस ज्ञान का क्या लाभ है ना। अपने बहन से बात करने आए, बहन ही दूर हो गई, तो अब क्या करना, उससे करना ही नहीं, पहले संबंध। ठीक, बढ़िया। तो एक चीज बारंबार हम जितनी बातचीत कर रहे हैं उसमें सारा फोकस हम कहाँ करें, मानने पर या जानने पर करें? जानने का आधार क्या होगा, ये सब होगा या ये होगा? क्या इसके आधार पर जानने को हम स्पष्टीकरण कर सकते हैं कि यह मैंने जान लिया? जो भी होगा वो मानने में ही आएगा। चाहे किसी महापुरुष की बात करें या किसी ग्रंथ की बात करें, किसी शास्त्र की बात करें, किसी धर्म की कुछ मान्यता की बात करें, वो जो भी वहां से आएगा वो हमारे मानने में ही आएगा, वो हमारे मानने में ही आएगा। तो कैसे उसको जानने में हम बदले, कैसे उसको जानने में बदले, ये तो समझ में आ रहा है ना हमारे को। जैसे अभी मैं एक चीज कहूं, पहले जो कल आया कि हर मानव का लक्ष्य अलग अलग है ना, कुछ लोगों का ये आया, कुछ लोगों का जो है एक भी है, अलग भी है, सब कुछ है, ऐसा है। फिर मैंने एक प्रस्ताव दिया, नहीं, हर मानव का लक्ष्य एक ही है, निरंतर सुख। हर मानव का लक्ष्य एक ही है, निरंतर सुख। उसको पाने के लिए सभी अलग अलग माध्यमों से प्रयास कर रहे हैं। अब इसको आपने अपने में देखा, अपने में देखा, क्या किया, जांच करके देखा, अपना निरीक्षण किया। आपने क्या किया, स्वयं के आधार पर जांच कर देखने का मतलब स्व निरीक्षण, क्या बोल रहे हैं उसको, स्व निरीक्षण, सेल्फ एनालिसिस। आपने अपना सेल्फ एनालिसिस किया, सही में मेरा लक्ष्य क्या है, सुखी होना है, क्या मैं हर चीज जो भी कर रहा हूं उसी के लिए कर रहा हूं? आपको दिखता हाँ यार, इसलिए ना। तो जब आपने ये स्वीकार किया, कितने लोगों ने इसको स्वीकार किया, मेरा लक्ष्य निरंतर सुखी होना, मानव को छोड़ दे, मेरा लक्ष्य निरंतर सुखी होना है, इसको किसके अधिकार पर कहा, कैसे कहा, जांच की, कहां जांचा, स्वयं में जांचा, स्वयं में जांचा कि नहीं जांचा, स्वयं में जांच करके कहा हाँ मेरा लक्ष्य निरंतर सुखी होना है। अब कोई भी आकर के कुछ बोल दे, नहीं तुम्हारा लक्ष्य निरंतर सुखी होना नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य कुछ और है, आप मानोगे क्या? अभी कॉन्फिडेंस हिलेगा क्या आपका?
कितने लोगों को लगता है कि अब हमारा कॉन्फिडेंस नहीं हिलने वाला है, कोई भी कुछ भी आके आप बोल दें, हिलेगा कॉन्फिडेंस? नहीं हिलेगा। क्यों? स्वयं के अधिकार पर जैसे ही जांच के देखा, वो जानने में आके स्थिर हो गया। ये है जानने का प्रमाण, ये है जानने का प्रमाण। जानने का मतलब ऐसा उसमें कॉन्फिडेंस आ गया कि अब वो नहीं हिलेगा, ये हुआ जानना। तो ये जो एक चीज है, जानने का मतलब मेरा लक्ष्य निरंतर सुखी होना है, ये अब मान लिया है या जान लिया है? क्या लगता है? जान लिया। ये अब जान लिया। आपको लगता है बेटा जान लिया है? ये देखिए कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि मैंने जान लिया है। ये बच्चा भी जान सकता है, हर मानव जान सकता है। हमको लगता है ये छोटा बच्चा है, ये जान सकता है, अपने अधिकार पर जान सकता है, और इस अधिकार पर जांच करके ये बोल रहा है कि जान लिया है। तो चीजों को जाना जा सकता है। एक तो पहले ये अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आए कि हम अपने अधिकार पर जांच करके चीजों को देख सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि हमको मानना ही पड़े, हमारी जिंदगी मान करके ही हमको सिर्फ जीना है, जरूरी नहीं है, जाना जा सकता है। उसका मैंने एक एग्जांपल आपको बताया कि इसको आपने अपने अधिकार पर जांच के देखा और इसको अब जान लिया है। कोई भी अब कुछ भी बोलता रहे, अब आपका ये नहीं बनेगा। और मजेदार, अब ये बताइए क्या ये आपका लक्ष्य है या हर मानव का लक्ष्य है? हर मानव का लक्ष्य। अब देखिए जो कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा आ गया। मेरा लक्ष्य निरंतर सुखी होना नहीं है, ये एक्सटेंड कहां हो गया? हर मानव का लक्ष्य निरंतर सुखी होना है, ये आपने जान लिया। मतलब एक यूनिवर्सल लॉ को जान लिया। यूनिवर्सल लॉ का मतलब क्या होता है? जो सब पर अप्लाई होता है। यूनिवर्सल लॉ का मतलब क्या होता है? जो सब पर अप्लाई होता है। क्या? भाई न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उसको बोलते हैं ना, वो यूनिवर्सल लॉ है, वो हर जगह अप्लाई होता है। यदि कुछ नाम सुना होगा, या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, F इक्वल्स टू m, कुछ नाम सुना होगा, कभी याद होगा तो फिजिक्स से कुछ रिलेटेड देखा होगा। वो यूनिवर्सल लॉ है, मतलब कहीं पर भी जाएंगे ये लॉ क्या होगा? अप्लाई होगा। कहीं पर भी जाएंगे ये लॉ अप्लाई होगा। क्या मानव का एक यूनिवर्सल लॉ को पहचान लिया? मानव को यहां से उठा करके मून पर ले जाए तो भी उसका लक्ष्य बदलेगा क्या? कहीं और प्लेनेट में ले जाए तो भी उसका लक्ष्य बदलेगा क्या? आज से 1000 साल पहले जो मानव था, क्या उसका लक्ष्य यही था या कुछ अलग था? आज से 1000 साल बाद जो बच्चा पैदा लेगा उसका भी लक्ष्य यही होगा या कुछ और होगा? ये है यूनिवर्सलिटी की पहचान। ये शिक्षा में आ सकता है, ये शिक्षा में आ सकता है। शिक्षा में, एजुकेशन में वही आएगा जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, जो यूनिवर्सली क्या है? एप्लीकेबल है। ये शिक्षा में आ सकता है कि हर मानव का लक्ष्य निरंतर सुखी है। क्यों? जो भी इसको जांच के देखेगा उसको सही मिलेगा ही मिलेगा, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं हो सकता। क्या लगता है इस संसार में कोई भी एक आदमी एक्सेप्शन मिलेगा जो इस लॉ को फॉलो नहीं कर रहा होगा? सोचिए, बताइए, कोई भी एक आदमी जिस पर ये लॉ जो है वायलेट होता है, कोई भी एक आदमी। कॉन्फिडेंस है ना आपको? जबकि आप कितने लोगों से मिले होंगे? 1000, 2000, 4000, 5000, 10,000 लोगों से मिले होंगे। है तो 700 करोड़ 800 करोड़ लोग। नहीं मिला है तो भी ये कॉन्फिडेंस आ गया है कि ये वायलेट नहीं होने वाला है। यदि मानव तो उसका लक्ष्य निरंतर सुखी फिक्स हो गया। इसको बोलते हैं कि जो जानने का काम है, जो यूनिवर्सल है। जानने का मतलब यूनिवर्सल है, मतलब जो सिर्फ आप तक सीमित नहीं है, सिर्फ आपके लिए सत्य नहीं है, जो सभी के लिए सत्य है, वही यूनिवर्सल है, वही जानना है। तो सिर्फ आपके लिए लगता है सत्य, लेकिन मुझे नहीं लगता, इनको नहीं लगता, वो यूनिवर्सल नहीं है, वो जानना नहीं है, वो मानना है। ऐसा करना ठीक रहेगा? ऐसा करना ठीक रहेगा? अभी ऐसे एक लॉ को समझाया, क्या हर मानव का लक्ष्य क्या है? निरंतर। अब एक और लॉ को समझाता हूं, देखते हैं क्या मानव से जुड़े हुए यूनिवर्सल लॉ को पहचाना जा सकता है कि नहीं पहचाना जा सकता है। यदि यूनिवर्सल लॉ को पहचान लेंगे वो एजुकेशन में आ जाएगा। अब एक और लॉ की बात करें, जस्ट हम जानने का क्या मतलब होता है उसको एक्सप्लोर करते हैं, मानने का क्या मतलब होता है उसको एक्सप्लोर करते हैं। जैसे
अब मानव मानव के परस्परता का एक और नियम को पहचानने की कोशिश करते हैं। मानव मानव की परस्परता में एक और नियम को पहचानने की कोशिश करते हैं। कौन सा नियम? किसी भी संबंध में यदि विश्वास मूल्य है तो उस संबंध में हम सुखी होते हैं, और यदि विश्वास मूल्य नहीं है तो हम दुखी होते हैं। जिस भी व्यक्ति के ऊपर हमारा विश्वास होता है हम सुखी होते हैं, जिस भी व्यक्ति के ऊपर अविश्वास होता है हम दुखी होते हैं। देख ले अच्छे से। यदि आपको जिस भी क्षण मेरे ऊपर अविश्वास हुआ कि कुछ गड़बड़ करना है, उस क्षण में क्या होता है? आपको दुख होता है या सुख होता है? जिस भी क्षण आपकी कल्पना में भी आया कि आदमी कुछ गड़बड़ कर रहा है, उस क्षण आपको क्या होता है? सुख होता है या दुख होता है? और जिस क्षण हमारे पर विश्वास रहता है उस क्षण अपने सारे संबंधों में देखिए, जिन जिन जगहों पे आपको दुख हुआ है, जिन जिन जगहों पे आपको दुख हुआ है, उन क्षणों में क्या हुआ है? विश्वास डगमगाया है या नहीं डगमगाया है? क्या कर दिया आप बताइए। किसी संबंध में आपको कभी दुख हुआ है? कोई भी किन्हीं पति के साथ कोई तो क्षण हुआ जब आपको दुख हुआ होगा उनसे। उस क्षण में क्या हुआ? अविश्वास हुआ? आप बताइए। हुआ है? आप बताइए। हुआ है भैया? जैसे ही दुख हो रहा, दुख से ठीक पहले क्या हो रहा है? अविश्वास। अविश्वास हो रहा है ना? मतलब ये मानव की परस्परता में जो एक नियम काम कर रहा है, यदि दो मानव के बीच में यदि विश्वास मूल्य है तो सुख है, अविश्वास है तो दुख है। क्या ये नियम यूनिवर्सल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यूनिवर्सल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मैं चाइना भी चला जाऊं, चाइना के आदमी के साथ मिलता हूं, यदि मेरे को उस पर अविश्वास होता है तो सुख होगा या दुख होगा? और यदि विश्वास है तो हर दिन हम इस तरीके के अविश्वास को भोगते रहते हैं। परिवार में भोगते हैं। सामान खरीदने जाते हैं दुकानदार के पास, हमको ये अविश्वास रहता है कि हमको कम देके ज्यादा ले जा रहा है, तो हमको दुख होता है कि नहीं होता है? सामान खरीदने जाते हैं, पूरा मेंटल टेंशन में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? रहते कि नहीं रहते हैं? साड़ी खरीदने जाते हैं तो शुरुआत जितने से करता होगा, आप कहाँ से शुरुआत करते हैं? वो शुरुआत करता होगा 1000 से, आप शुरुआत करते हैं 200 से। क्या गलत बोल रहा हूँ? ऐसे ही करते हैं ना? वो शुरुआत कहाँ से करता होगा? 1000 से। आप शुरुआत करते हैं 200 से। करते कि नहीं करते? कुछ गलत है? गलत है। पूरे समय क्या अविश्वास के साथ हम एक दूसरे के साथ संवाद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और पूरे समय टेंशन बना हुआ रहता है ना? पूरे समय हमारे में टेंशन बना रहता है ना? क्या बना रहता है? वो हमसे ज्यादा ले लेगा, भी हमसे ज्यादा ले लेगा। अच्छा, उतना छोटी सब्जी खरीदनी चाहिए, सब्जी 40 रुपए किलो, 30 रुपए किलो तो जैसे बोलेगा 40 रुपए किलो, अब बोलेगा 30 रुपए में नहीं दोगे? होता है कि नहीं होता है? छोटी छोटी चीजों में, छोटी छोटी चीजों में होता है कि नहीं? छोटी छोटी चीजों में जब हम जाते हैं उसके साथ हम विश्वास पूर्वक प्रस्तुत होते हैं या अविश्वास पूर्वक होते हैं? सोच के देखिए। अब जब भी अविश्वास पूर्वक रहते हैं, हम अपने में आराम में रहते हैं या परेशानी में रहते हैं? आराम में रहते हैं। सामान खरीदने जाना कितना सरदर्दी का काम है, पूरा कैलकुलेशन। इसलिए कुछ दुकानदार थक करके ना फिक्स रेट, नो नेगोशिएशन, परेशान हो जाते हैं। फिक्स रेट, वो जो दाम बोलेगा आप उससे कम करके ही बोलोगे। अच्छा, मैं तो गणित का क्वेश्चन एक जो था छोटे में, किसी वस्तु का दाम कितना बढ़ाकर रखा जाए कि 25% छूट देने के बाद भी 40% का लाभ हो। ये गणित का क्वेश्चन मैं सॉल्व करता था। आप लोग भी करवाते होंगे ऐसे क्वेश्चन? सॉल्व करवाते हैं कि नहीं करवाते? कि किसी जैसे 100 रुपये की कोई वस्तु है, इसका दाम कितना रखा जाए कि 25% छूट देने के बाद भी 40% का लाभ हो। तो जो पूरा मार्केट है ना बाजार, 50% ऑफ, 50% ऑफ, मतलब तुम्हारा जो लागत लगा उसमें 50% ऑफ करके क्यों दे रहे हो यार? क्या हो गया तुमको? कोई नुकसान हो गया? संवेदना प्रकट करना चाहिए। आप सोचिए 50% ऑफ पर भी यदि नहीं माना तो 50% प्लस 20% ऑफ,
उतने पे नहीं माना, 1 पर 1 फ्री, उसमें नहीं 1 पर 2 फ्री, 1 पर 3 फ्री बेचते हैं लोग। मैं तो इतना तक देखा हूं, 1 पर 3 फ्री देखा है, 1 पर 3 फ्री है ना, 1 पर 3 फ्री। ये फ्री का क्या मतलब होता है? फ्री का क्या मतलब होता है? वो आपको दिखा रहा है, आपका विश्वास अर्जित करने की कोशिश कर रहा है, देखो हम आपसे ज्यादा नहीं ले रहे हैं। वो क्या विश्वास अर्जित करने की कोशिश कर रहा है, आपसे हम ज्यादा नहीं ले रहे हैं, हम 1 की जगह आपको 4 दे रहे हैं, वो विश्वास अर्जित करना चाह रहा है ना, वो विश्वास अर्जित करने के लिए सारा कर रहा है, विश्वास ही तो अर्जित करना चाह रहा है ना। 1 पर 3 फ्री क्या चाह रहा है, इसके माध्यम से आपका विश्वास अर्जित करना चाह रहा है, देखो हम आपसे ज्यादा नहीं ले रहे, आपको कम, आपसे कम लेके आपको ज्यादा दे रहे हैं, क्या और हम खुश हो जाते, दोनों खुश रहते हैं। साड़ी की दुकान पर जब ये भी जाती है ना खरीदने के लिए, जब नेगोशिएशन हो करके वो 1000 बोलता है और फाइनल डील मान ले 400 रुपये में तय हो जाता है, ये भी खुश होकर आती है 1000 का चीज 400 में लेके आ गई, और वो भी खुश रहता है कि 100 का चीज 400 रुपये में दे दिया। दोनों खुश रहते हैं। देखिए आपको भी खुशी होती है 1000 का चीज 400 में ले लिया, और वो भी खुश रहता है कि 100 का चीज 400 रुपये में दिया। वो क्या है? अविश्वास, यही तो बोल रहा हूं मैं, अविश्वास। क्या अविश्वास? कम देके ज्यादा लेना, कम देके ज्यादा लेना। आप में भी प्रवृत्ति है, आप भी कम देके उससे ज्यादा लेना चाहते हो, उसमें भी प्रवृत्ति है, वो कम दे करके ज्यादा लेना चाहता है उससे। दोनों जगह अविश्वास। कुल मिला के बाजार पूरा इसी आधार पर चल रहा है। किस अविश्वास के साथ चल रहा है? दोनों कम देके ज्यादा लेना चाहते हैं, लेकिन प्रदर्शन नहीं करना चाहते हैं। प्रदर्शन ये नहीं करना चाहते हैं कि हम कम दे करके आपसे ज्यादा लेना चाह रहे हैं, प्रदर्शन तो ये करें आपको सिर्फ दिया है 400 में, है ना, इसमें आपको कोई कमाई नहीं हुआ है, किसी को जाके बोलिएगा नहीं, है ना, ये आपको विश्वास ही दिलाता है ना। आप हैं, आप हमारे पुराने ग्राहक हैं, है ना, आपके साथ एक संबंध बना हुआ है ना, इसलिए सिर्फ आपको दे रहा हूं, इसको किसी को बताइएगा नहीं, ठीक है। और यही सबके साथ करता है वो सबको यही बोलता है किसी को बताइएगा नहीं। क्यों? आपको वो विश्वास अर्जित करना चाह रहे हैं कि आपके साथ संबंध को पहचाना है, इसीलिए आपको कम, आपसे कम लेके आपको ज्यादा दे रहा हूं। पूरा ये विश्वास घात है या नहीं है? पूरा विश्वास घात का माहौल बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? इससे तृप्ति हो रही है क्या? नहीं हो रही है। क्या ये नियम अप्लाई होता हुआ दिख रहा है संबंध में? क्या ये संबंध में ये नियम अप्लाई होता हुआ दिख रहा है? जिस भी संबंध में कहे विश्वास बना रहता है, सुख होता है, विश्वास जिस क्षण में भी डगमगाया दुख होता है। पति पत्नी संबंध में आप ही बताइए, कभी विश्वास डगमगाया है? दुख होता है कि नहीं होता है? सेम सी बात। मैं अपनी जी कहानी बताया था ना, वाइफ और उनकी बहन मुस्कुराए, मेरे को देख करके मेरा विश्वास डगमगाया, विश्वास डगमगाया, 2 दिन में क्या रहा? दुखी रहा कि नहीं रहा? ये सोचने वाली बात है। विश्वास डगमगाता रहता है कि नहीं डगमगाता रहता है? भैया ये प्रश्न है कि विश्वास सामने वाले के ऊपर या विश्वास संबंध के ऊपर या विश्वास खुद के ऊपर, क्या है ये विश्वास किसके ऊपर? देखते हैं कभी इतना तो दिख रहा है कि सामने वाले पे विश्वास नहीं होता है तो आपको दुख होता है, सामने वाले पे विश्वास नहीं होता है तो दुख होता है, इतना तो पता है। शादी तो हो गई आपकी, पत्नी के ऊपर कभी तो अविश्वास होता होगा, कुछ भी उसमें दुख होता होगा। जैसे मैंने घटा देखा बताया ना कल, वो मेरे को देख के मुस्कुराई, मुझे अविश्वास हो गया कि मेरा मजाक उड़ाया, तो मेरे को दुख होता है कि नहीं होता है? ऐसे आपके साथ भी होता होगा। कितने लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं? ठीक से बताइए, ईमानदारी से, घर घर की कहानी अच्छे से उठाइए। हम अपने घर के देखिए थोड़ा डरी हुई है, हमको थोड़ा डर दूर कराइए। हाथ उठाइए, पहले हाथ उठाई, फिर डर रही है। और कैसे? अभी देखिए यहाँ
अब ये अविश्वास कैसे है? हाथ उठाए और पतिदेव तो यही है, देख लिए, अरे अविश्वास हो जाएगा। अच्छा वह हाथ उठा रही थी, हाँ अब वही तो कहता हूँ, इसलिए मैंने कहा अब बेहतर दीजिए, आप ही हाथ उठा दीजिए, उनको भय दूर हो जाएगा। हाँ अब देखिए, हम यहाँ भी भयभीत हैं, हाथ उठाना नहीं चाहते हैं, यहाँ भी भयभीत हैं। क्यों? मेरे हाथ उठाने से उनको अविश्वास हो जाएगा, मेरे हाथ उठाने से उनको अविश्वास हो जाएगा। क्या अविश्वास हो जाएगा? कि मैं अविश्वास करती हूँ। अरे उनको विश्वास है कि आपको अविश्वास होता है, उनको विश्वास है कि आपको अविश्वास होता है, क्या उसको छुपाना? क्यों छुपाना? हमको अविश्वास होता है, ये हमको छुपाने की क्या जरूरत है? हमको छुपाने की क्या जरूरत है? मैं अपनी पत्नी के साथ खुल के बातचीत करता हूँ, देखो है हो जाता है विश्वास, है ना, मैं उसको वापस विश्वास में बदलने की कोशिश करता हूँ। यही है हमारी वर्तमान स्थिति। हम इसको छुपाना चाहेंगे तो ज्यादा विश्वासघात है, हम इसको छुपाना चाहें तो बड़ा विश्वासघात है। हमारा विश्वास डगमगा रहा है और हम जबरदस्ती का विश्वास जो है बना के रखना चाहते हैं, है या नहीं है? क्या करना पड़ता है? संवाद करना पड़ता है। विश्वास डगमगा रहा है तो क्या करना चाहिए? संवाद करना चाहिए। क्यों विश्वास डगमगा रहा है? बैठ के बातचीत करेंगे, और बातचीत करते हैं ना, विश्वास स्थापित होता है। बातचीत ना करें और विश्वास बना हुआ नहीं है और प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आदमी को दिखता है यार ये नाटक कर रहे हैं, पता चलता है ना। विश्वास है नहीं और जब प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो पता चलता है कि ड्रामाबाजी चल रहा है। आपको पता चलता है कि नहीं चलता है? पक्का ना? शिवाजी से पूछा मैंने, आपको भी पता चलता है कि नहीं चलता है कि ड्रामाबाजी चल रहा है? विश्वास नहीं है, कुछ तो अंदर है, हमारे भाव भंगिमा कुछ तो सिकन आ जाती है, कुछ तो हो जाता है, आपके बिना बोले भी पता चल जाता है सामने वाले को। क्या लगता है? कितना भी आपको यदि अंदर अविश्वास है, आप कितना भी ड्रामाबाजी कर ले, विश्वास का प्रदर्शन करने की कोशिश करें, छुप पाते हैं आप? क्या छुप पाते हैं आप? छुप पाते हैं कि दिख ही जाता है सामने वाले को? क्या लगता है? कितना भी कोशिश करें वो दिख जाता है। कितने लोग लगता है कि दिख जाता है? फिर भी आप कोशिश करते कि नहीं मैं छुपा दूंगी, फिर भी आप कोशिश करेंगे क्या? मतलब एक्टर बनने की कोशिश तो बहुत करते हैं कि छुपा लेंगे। क्यों भाई? छुपता है? कितना भी कोशिश कर लो, वो कुछ ना कुछ हिंट आ ही जाता है, कुछ ना कुछ हिंट आता है, तो कुछ भी थोड़ा सा हो हिंट आ ही जाता है, हम नहीं छुप पाते। वो क्या है सर? है? ये छुप नहीं पाता ये आपका जो है ना, वो बेसिकली कलाकारी। आपको लगता है कि आप छुपा रहे हैं लेकिन छुपता नहीं है, आप अपने आप को बड़ा कलाकार मानते हो नहीं? यही दिखता है कि बड़ा कलाकार आदमी बन रहा है नहीं, ये दिख जाता है। मत बनो इतना कलाकार, जो हो व्यक्त हो, कभी ना कभी आकर के आपको व्यक्त होना ही पड़ जाता है, कभी ना कभी व्यक्त होना ही पड़ जाता है। अच्छा, इसमें एक अच्छा भाव ये भी रहता है कि यदि हमारे में अविश्वास का भाव आ गया है, इसको बोल देंगे तो और डैमेज हो सकता है, इसको बोल देंगे तो और ज्यादा डैमेज हो सकता है। इसलिए अब आपको समझ में नहीं आता है कि व्यक्त करें या ना करें, कंफ्यूजन के स्टेट में यही होता है। जैसे मुझे मान लेते, मुझे अपनी पत्नी पर अविश्वास हो गया, अब मेरे को दिमाग ही काम नहीं कर रहा है कि व्यक्त हो या ना। क्या ठीक लगता है? नहीं लगता है? लगता है कि व्यक्त ना हो तो अपने को भी संभाल नहीं पा रहे, अपने से भी अंदर पचा नहीं पा रहे, और व्यक्त हो गए तो क्या दिखता है? मामला और गड़बड़ हो सकता है। तो वो एक स्थिति आ जाती है, ना उगल पा रहे हैं ना निगल पा रहे हैं, यही ना उगल पा रहे हैं ना निगल पा रहे। कितने लोगों को ऐसी स्थिति आ जाती है ना? अविश्वास आ गया है, उसको व्यक्त भी नहीं कर पा रहे हैं और विश्वास में बदल भी नहीं पा रहे, उसको व्यक्त भी नहीं कर पा रहे और उसको विश्वास में बदल भी नहीं पा रहे। ये तो मैं एक ऐसे सिचुएशन में हूँ, हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि उसका सलूशन मुझे मिल जाए, तो क्या करूँ? अभी विश्वास आया तो व्यक्त हो गया। देखिए, विश्वास आता है तभी अभी व्यक्त होता है, जब तक
विश्वास नहीं आता आदमी व्यक्त नहीं होता। अब विश्वास आया कि यहाँ पर हम जो है व्यक्त हो जा सकता है, कुछ समाधान दिख रहा है। जी बोलिए। एक्चुअली मैं नहीं, एक क्षेत्र में ना जो आप बोल रहे हैं हमें उसको उनके ऊपर विश्वास आ गया है। एक मिनट देखिए, ये जितनी भी बातचीत कर रहे हैं ना, संबंध की स्वीकृति के साथ एकदम गंभीरता के साथ जब ये बोल रहे हैं, ठीक है थोड़ा मनोविनोद, लेकिन मैं उतनी ही गंभीरता से उनका बात को लेता हूँ, क्योंकि वो विश्वास उनको बना है तब वो पूछ रहे हैं मेरे से। आप ये बात समझ रहे हैं ना, वो अभिव्यक्त क्यों हो रहे हैं? उनको मेरे पर विश्वास बना है, और मैं मजाक करूं, हंसी मजाक करके उनकी बात को टाल दूं, क्या होगा? विश्वासघात हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उनके विश्वास को हम तोड़ देंगे कि नहीं तोड़ देंगे? तो जब ये व्यक्त कर रहे हैं, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है उसको, वो जब हमको संबंधी के रूप में स्वीकार किए तभी व्यक्त हो रहे हैं। आज हम पहली बार मिल रहे हैं, अभी 1-1.5 घंटे की बातचीत, पहली बार मिले हैं आज, और हमारा आपस में एक संबंध बना है। संबंध का मतलब विश्वास बना, संबंध का मतलब विश्वास, विश्वास नहीं तो संबंध नहीं। तो जब वो संबंध बना है, विश्वास बना है, तो हम सबकी जिम्मेदारी है उस विश्वास का निर्माण करना। ठीक है जी, अभी जो आप बोल रहे थे ना, ऐसे सिचुएशन में जैसे किसी के ऊपर अविश्वास आ गया है, मैं 8-10 दिन से ऐसे कंफ्यूज में हूँ कि उनके साथ प्रस्ताव रखूँ या ना रखूँ। फिर बीच बीच में मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ, फिर सोच रहा हूँ कि प्रस्ताव रख दूँ। ऐसे सिचुएशन में तो उसका सलूशन अभी शायद आ जाएगा, मुझे मिल जाएगा, मैं ऐसा से तो क्या करना है? बढ़िया है। देखिए, अब इनको ये विश्वास बना है, उस समस्या का कुछ समाधान दिखेगा मुझे, मैं इनको दिखा सकूंगा, ऐसा विश्वास बना, यही ना? बहुत ही बढ़िया। देखिए, इतना ही हमारे लिए बहुत जो है ना सुखदायक होता है कि हम विश्वास पात्र हो पाए। हम आपके विश्वास पात्र हो पाए, मुझे इसकी तृप्ति होती है। आपने मेरे पर विश्वास किया, ये मुझे तृप्ति होती है। आप में से कई लोग जो हैं वो अपनी अपनी समस्याओं को हमारे सामने रखते हैं, और उस बात की हमको किस बात की खुशी होती है? आपने हमको संबंधी के रूप में स्वीकारा, आपने हम पर विश्वास किया, ये हमारी तृप्ति है। जो मैंने कल शुरुआत किया था, कल बात यही किया था, हमारा क्या हो, लेके यहाँ से क्या जाए, हम इस संबंध को लेके जाए, और उस संबंध की पहचान कहाँ से होगी? विश्वास से। यदि मैं विश्वास पात्र बन पाया, आप अपने मन की बात खुल करके मेरे सामने रख पा रहे हैं, और मैं इसको मानूंगा कि ये मैं विश्वास पात्र हो पाया। ठीक है, ये है ना? बहुत मुश्किल होता है ऐसे जहां पर जिन लोगों के बीच में हम अपने मन की सारी बात कर पाए, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आज के दिन इतना हंसी मजाक का माहौल बना हुआ है ना, कि ये जो बोलते ना, वो भी बोलते ना, रहीमन निजमन दुख की कथा बनी राखियो, सुनी इठलिए सब कोई बांट ना लिए कोई, ऐसा कुछ है ना? क्या बोल रहे हैं कि अपना जो दुख है वो अपने पास ही रखो, दूसरों को मत बताओ। क्यों? वो सिर्फ क्या करेगा? हंसेगा, मजाक उड़ाएगा, आपका दुख बांटेगा नहीं। मतलब वो क्या बता रहे हैं? विश्वासघात, किसी पर विश्वास नहीं करो। इसका फायदा क्या है? विश्वास मत करो। इस पूरे को यदि हम करें तो क्या नहीं, विश्वास मत करो, कोई अपना नहीं, इतना ही निकलेगा। इसका यदि हम इसका सार निकालें, किस भाव से ये यदि लिखा गया है, इसका क्या निकलेगा भाव? किसी के ऊपर विश्वास, किसी के ऊपर विश्वास मत करो, कोई अपना नहीं। देखिए कितनी गहरी बात। जो ये लिख रहा है उसने इस पीड़ा का अनुभव किया है तभी लिखा। क्या लगता है ये जो भाषा आ रही है कहाँ से आई है? उस आदमी की पीड़ा है ना? क्यों भैया, नहीं लगता है? उस आदमी की पीड़ा होगी ना, जब वो ये कह रहा है कि भाई अपना दुख किसी के सामने मत रखो। वो सुन करके वो क्या करेगा? आपका सिर्फ हंसी मजाक उड़ाएगा, आपका उसमें कोई सहायता नहीं करेगा। ये उसकी पीड़ा है, ये उस आदमी की पीड़ा है। क्या ऐसी जिंदगी हम जीना चाहेंगे क्या? हमको एक भी आदमी नहीं दिखे, इसलिए अभी हर आदमी सिकुड़ता जा रहा है, हर आदमी सिकुड़ता जा रहा है। कोई उसको दिख ही नहीं रहा है कौन है जिसके साथ हम पूरा अपना हर तरीके का शेयरिंग कर पाए, अपने मन की सारी बात बता पाए। पत्नी को पति पे नहीं लगता, हम उसको अपनी मन की सारी बात बता पाए, क्या पति हमको समझेगा? ईमानदारी से बताइएगा, जितने भी पत्नियां हैं, क्या उनको पति के ऊपर विश्वास है कि हम उनका सारी बात शेयर कर सकते हैं? सोच के देखिए।
क्या पतियों को ऐसा विश्वास हो गया है हम अपनी पत्नियों को अपनी सारी बात बता सकते हैं? लगता है क्या? नहीं लगता ना? भगवान जी नहीं लगता। आपके बगल में क्या लगता है? नहीं लगता। मेरा एक स्टोरी, बड़ा स्टोरी है, बताने का मन कर रहा है। बताइए बताइए। देखिए यही तो संवाद है परिवार में, इसी में से बिल्कुल जी बताइए। कल मेरा बेबी आने वाला है, आज बता देते हैं। इतना भय है नहीं आपको क्या लगता है कि वो वहां तक नहीं पहुंचेगा? इतना बाप रे बीवी का भय। वो भैया और तेज हो गए हैं रिकॉर्ड आपके ऊपर हमारा साथ भी जो जोड़ी है आदर्श विवाह के, हम सर्टिफिकेट दे हैं चौवर का, ये शंकर और इनका जोड़ी, वो बोल रहे हाथ ऊपर कर रहे हैं, तो मेरा सर्टिफिकेट हम दिए हैं, तो मुझे थोड़ा दूर इनको देख के थोड़ा दूसरा सोचना पड़ रहा है। हम सर्टिफिकेट दिए, आदर्श विवाह भी हो गए है उनका, तो उनके दोनों का और ये आर्मी वाले का उनका प्रैक्टिकल भी हो जाना चाहिए। मेरा साथ भाई थोड़ा राहत चाह रहे हैं, हम अकेले ना रहे, 2-3 और आ जाओ, थोड़ा मुझे हमारा थोड़ा देख रहे तो अभयता दीजिए। देखिए आपके साथ मैं हूँ, मैं अपने घर का तो कहानी बताता हूँ। भाई मेरी वाइफ सुनती है, भाई आप तो अपने घर की कहानी बताते हो, मैंने कहा कुछ गलत करता हूँ, ठीक लगता है ना? नहीं ठीक है, उनकी स्वीकृति है, तभी बताता हूँ। मैं अपने घर की अपनी ही अक्षमता को अपने घर की कहानी से बताता हूँ, उनका परमिशन लिया हुआ हूँ। मैं एग्जाम्पल लूँ तो कोई काल्पनिक क्यों लाऊं, वास्तविक लूँ, और अपने घर में जो झगड़ा हुआ, सब कुछ हुआ, मन मिटा हुआ, उसको बताऊं, ठीक लगता है ना? वो बोले कोई दिक्कत नहीं। ये विश्वास है, उनको ये विश्वास मैंने स्थापित किया। हम ये संवाद करने जाते हैं, हम काल्पनिक संवाद ना करें, हम वास्तविक संवाद करें। क्या ये आपकी अनुमति है, उनकी अनुमति है, तब हम करते हैं, इसलिए कोई तकलीफ नहीं है। देखिए ये विश्वास है, मैं अपनी पत्नी के बारे में जो भी कुछ बोलता हूँ, मुझे ये विश्वास है कि वो इसमें मेरा सहयोग, वो जानती है कि मैं अच्छे के लिए कर रहा हूँ। उनको कभी ये नहीं लगता है कि मैं उनका मजाक उड़ाने के लिए या उनको छोटा दिखाने के लिए करता हूँ। उनको मेरे पर विश्वास है, इस विश्वास के कारण मैं अपनी घर की कहानी खुद करके आपके सामने बताता हूँ। दूसरा, मेरे को ये भी विश्वास है, मैं जब अपने घर की कहानी आपको बता रहा हूँ, अपनी कमी जब आपको बता रहा हूँ, मुझे विश्वास है आप मुझे नकारेंगे नहीं। कोई मैं यहाँ आ तो नहीं गया हूँ कि मैं एक जो है पूरा पूर्ण हूँ, मुझमें कोई दोष नहीं है, मुझमें कोई कमियां नहीं है। मैं ऐसे अपनी कमियां बताऊंगा तो हमारे बीच में बातचीत नहीं होगी, ऐसा मुझे नहीं लगा। मुझे आप पर विश्वास है कि मैं अपनी कमियों को भी जब रखूंगा, इसके साथ साथ आप उस दोनों के साथ आप मुझे स्वीकारेंगे, तभी तो रखता हूँ। वरना मैं अपनी कमी क्यों बताऊं आपको? मैं अपनी कमी भी बता रहा हूँ ना कि मैं ऐसा हुआ, मेरे साथ में ऐसा हुआ, ये कमी को बता रहा हूँ ना। क्या आप पर विश्वास है? इन कमियों से ऐसा नहीं होगा कि आप मेरे साथ संबंध को विच्छेद कर लेंगे। तो मेरी अच्छाई और मेरी कमी दोनों के साथ आप मुझे स्वीकार करेंगे। इसलिए मैं कोई रहस्य नहीं रखना चाहता, कोई अपना ये नहीं छुपा रखना चाहता कि मैं बड़ा आदमी हूं और इनके सामने मैं अपना रखूंगा तो मैं छोटा दिख जाऊं। मैं जो हूं वैसा व्यक्त होना चाहता हूं, ये ठीक है ना? तभी तो विश्वास बनेगा ना। मैं हाइड करना चाहूंगा तो विश्वास बनेगा क्या? नहीं बनेगा जी। अब एकदम चिंता मत कीजिए भैया। अब इसके मूल में संबंध में विश्वास कब होता है? जब स्वयं में विश्वास होता है। इस पर हम और चर्चा करें। मेरा टॉपिक भी जो है अविश्वास के ही है। ये साउंड आ रहा है, साउंड हो रहा है नजदीक। ये अविश्वास जो है, मेरा जीवन का लक्ष्य ऐसा ही है, जो मेरा जीवन है एक परिवार या 4-5 आदमी के लिए नहीं है, इस समाज के लिए समर्पित है। मेरा पहला सोच है, तो यही सोच आगे बढ़ता जा रहा है। तो एक बार क्या हुआ, हम LIC का एजेंट भी हूँ और एक सेमिनार में हम अनुमा सिन्हा का जो आप देखे होंगे, ट्रेन में देखे हैं और परेड चढ़ के वो रिकॉर्ड किए। तो हमारा वेस्टर्न उड़ीसा में क्या है, ये लिपिका सेठ नाम के ये बहन का है, उसको हम नहीं जानते, मेरा साथी उसको हमारे पास लेके आए और इसके बारे में वो जोड़ी भी जानते हैं और वो बाद में बोलेंगे। तो उसका 2.5 लाख जरूरत था वो चढ़ने के लिए। तो मैंने सोचा ये उर्निमा सिन्हा इतना बड़ा रिकॉर्ड किया है, तो हमारा वेस्टर्न उड़ीसा का कोई लड़की अगर चाहता है तो उसे क्यों हम हेल्प नहीं करें।
तो हेल्पिंग नेचर से उसे कुछ हेल्प करने के लिए सोचा। तो एक दिन क्या हुआ, वो एमएलए एमपी के पास पहले जाते थे, तो बोलता था उसके पास गया, ये नहीं मिला, ये बोला, इससे ऐसे नेगेटिव बात बोलते रहे। मैंने सोचा कि एक वेस्टर्न उड़ीसा को 2.5 लाख क्या है, वेस्टर्न उड़ीसा इतना बड़ा है, 2.5 लाख क्या है, ऐसे हमारा बेटा तो कब बड़ा होगा, तो इसे जैसे भी हो हम पहुंचाना है, उसका लक्ष्य प्राप्त करना है। मैंने अंदर से सोच लिया। तो उसमें क्या हुआ, एक जगह जाने वाला था, तो 10 मिनट में रुका, वो उसके साथ आने वाला था, वो नहीं आया, तो मैं बैठा के ले गया वो सुशांत सिंह के पास, जो एमएलए था उनके के। तो घर आके बोला दीदी से, तो ऐसा ऐसा हुआ, तो बैठा के ले गया। पहले से उनके पता चल गया था, तो बैठे के ले आया। मैं नहीं बोलता तो बहुत बड़ा कुछ हो जाता, तो बोल दिया तो कुछ निपटा गया। उसके बाद जब 2.5 लाख का हुआ, मैंने 1,80,000 दे दिया, तो उनके मन में शंका आ गया, तो उसे क्यों इतना रकम दिया, वो क्या है तुम्हारा, ऐसा बोला मुझे। तो तुम्हें क्या लगता है, वो मेरा क्या लगता होगा, नहीं क्या लगता होगा मुझे पता नहीं, तुम्हारा क्या लगता है तुम बोल दो, तो आप जो सोचोगे वही है, आपके नज़र जो होगा वही है मेरा। तो उसने बोला आप ऐसा कर रहे हो तो उसे चुनो, नहीं तो हमें चुनो। तो मैं ऐसा बोला कि मैं उनसे चुनता हूँ, आपसे नहीं। तो मेरा लक्ष्य जो है पूरा पहुँचना तक कुछ भी आ जाए, निरंतर बढ़ता जाता है। तो वहीं पे उनसे चुना, उनका लक्ष्य फिलअप हो गया, और बाद में उसे पता, मेरा बीवी को बताया अच्छा काम था, मैं आपको बुरा बोला, उसमें बाद में पता चला। थैंक यू। देखिए इस तरह का कितना महत्वपूर्ण बात है, और कई जगह जो है ना आपको चुनाव करना पड़ जाता है, इसको चुनो या उसको चुनो। अरे बात चुनाव की नहीं है भाई, दोनों जगह विश्वास मूल्य निर्वाह की। हम एक जगह विश्वास मूल्य निर्वाह कर रहे थे, लगता है दूसरी जगह डगमगा गया। ये घरों में होते रहता है, बेटे की हालत, सास बहू में से किसी एक को चुनो, अपनी पत्नी को चुनो या अपनी माँ को चुनो। हाँ है ना, सास बहू मिलकर बेटे का यही बैंड बजा के रखते हैं ना। सर उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सही था, और उन्होंने जो हेल्प किया था, मतलब उनको जो जुल्फिकार सेठ था, उनकी दिल पे तो ये नहीं था कि मतलब वो गलत दिशा पे थे, लेकिन उनकी पत्नी जो सोचेगी उनको गलत दिशा पे देगी थी। मैंने भी कुछ उनको दिया था हेल्प करने के लिए, तो हम लोग किए थे, मैंने अभी रिटर्न भी नहीं किया वो, लेकिन मैं भी अपनी पत्नी को जैसे बताते हैं हम लोग, थोड़ा सा जैसे पत्नी लोग का मतलब अपनी हस्बैंड लोग के ऊपर थोड़ा थोड़ा कुछ आ जाता है, ऐसा क्यों है? देखिए बहुत सारे काम जैसे ऐसे सबके साथ एक्सपीरियंस है, मैं अपने ही एक्सपीरियंस बताऊं। मेरे एक मैथ्स टीचर थे, है ना, और सडनली उन्होंने फोन किया, मैं एक जगह अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था, और फोन किया कि बेटी का ब्रेन हेमरेज हो गया, हॉस्पिटल में है, मुझे तुरंत 15,000 रुपये भेजो। मैं तो भेज दिया, जबकि मेरा जिसके साथ दोस्त है ना, वो बोल रहा है अरे मैनिपुलेट कर रहा है, उससे पहले का पता करना चाहिए। और मैंने कहा यार मैं उस पर अविश्वास के साथ थोड़ी स्वागत करूँ, वो जो बोलेगा उस पर विश्वास ही करूँ ना, मैं वो जो बोलेगा मैं तो विश्वास के साथ ही शुरुआत करूंगा कि 15,000 कोई महत्वपूर्ण थोड़ी है, नहीं तो विश्वास है। दीदी अभी वो जिस तरीके का अपना बताया सिचुएशन की बेटी का ब्रेन हेमरेज हो गया है ना, और मुझे पैसे चाहिए, अब मैं पहले इसको इंक्वायरी करूं कि पहले पैसा दूं, क्या लगता है? अब कुछ लोग बोले पहले इंक्वायरी करो, और मुझे ये बात पता चला कि नहीं घटना सही थी और मेरे पैसे ना भेजने से कुछ अनहोनी हो गई, मैं माफ कर पाऊंगा अपने आप को? मान लीजिए मुझे ऐसा पता चल गया बाद में इंक्वायरी करने के बाद, थोड़ा समय लग गया इंक्वायरी करने में, और ये पता चला कि सही में हुआ है लेकिन पैसे के अभाव में उसका नहीं हो पाया, कुछ अनहोनी घट गई, क्या लगता है पूरी जिंदगी इस 15,000 रुपये के लिए मैं तुमको कोसूंगा कि नहीं कोसूंगा? क्या होता 15,000 का देता, तुम्हारा कुछ कम हो जाता क्या? तो पहला स्टेप तो मैं उस दिशा में सोचा ही नहीं, भेज दिया, काम ही कर। मैं पूरे बाद को इवेंट कर रहा हूँ, तो पहली बार तो मैं विश्वास के साथ ही प्रस्तुत हुआ, कोई अविश्वास नहीं, इसके बोलने से भी मैंने कुछ भी नहीं बोला है, तो विश्वास कर। दूसरे दिन फिर से आए, यार और 15,000 रुपये की जरूरत है, मैंने भेज दिया, एकदम अविश्वास नहीं किया। तीसरे दिन वो बोला कि और 45,000 की जरूरत है ना,
तो मैंने बोला कि यार इसको लगातार आ रहा है, मतलब अब जो है ये इमीडिएट जो है वो मतलब ऐसा नहीं है, वो तो 2 दिन पहले हो चुका है। अब मैं बोलूंगा कि अब मैं इसका पहले जांच करता हूँ, अब मैं जांच करता हूँ। मैंने बोला मेरे अकाउंट में नहीं है, तो मेरे दबाव पड़ने लगा कि अपने दोस्तों से लेकर के दो, ये कुछ दो ऐसा। तो मैंने बोला पहले जांच करो, किस हॉस्पिटल में है? उसने बोला ऐसे हॉस्पिटल में है। तो मैंने उस हॉस्पिटल में फोन किया, उसकी बेटी के नाम से पूछा, बोला कुछ भी नहीं है सब। मैंने उसको फिर बोला यार झूठ बोलते यार, मैं तो उस हॉस्पिटल में पूछा, वहाँ पर टेस्ट नाम से कोई नहीं है। फिर उधर की आया और फिर उसने कहा मैं घर लिया हुआ था, उसका लोन जो है उसके पैसे नहीं थे, मुझे लोन के पैसे चुका। हमने कहा सीधा सीधा बोलते तो ज्यादा अच्छा रहता, तुमने तो ऐसा विश्वासघात कर दिया, पूरी जिंदगी जो है मेरा मामला बिगड़ गया तुम्हारे पास। ये सीधा लोन है, तुमको ये लगा कि लोन के लिए पैसा मांगूंगा तो नहीं देगा, तो बच्ची के ब्रेन के नाम से तुमने पैसा मांगा। ये तो विश्वासघात है, ये तो विश्वासघात है ना। ये बात समझ में आ रही नहीं बात? अब क्या करें, क्या करें? अभी हमारा सारा संबंध जो है ना, जिसको भी संबंध कर रहे हैं ना, तो सारा संबंध लाभ दृष्टि से है, न्याय दृष्टि से नहीं है। लाभ दृष्टि, लाभ दृष्टि से। लाभ का मतलब इससे कभी मुझे कुछ काम पड़ेगा तो ये मेरी सहायता करेगा। आ रही मेरा समझ? लाभ दृष्टि से कि कभी कुछ सहायता होगी ना, ये सहायता करेगा, इसी संबंध की पहचान नहीं है वहां पर, संबंध की पहचान नहीं। अब उस घटना के बाद एक और टीचर मेरे को फोन किए, एक और टीचर मेरे को फोन किए, और अच्छा उससे पहले मेरे को लगातार फोन करते रहते थे। मुझे लगा यार मेरी ऐसी कोई संबंध उसके साथ है नहीं, लेकिन रोज क्यों फोन करता है पता है। एक दिन फोन किए और वो भी बोले कुछ जो है 30,000-40,000 रुपये जो है मेरे को मेरी भेज दो। अच्छा लेकिन उन्होंने झूठ नहीं बोला, उन्होंने बोला मेरा जो है घर का जो भी है वो EMI है वो मेरे को भेज दो, उसको देना है मुझे। तो मैंने बोला यार मैं तो नौकरी नहीं करता हूँ और कैसे जितना है अकाउंट में भेज दो तुरंत। हमने कहा क्या मतलब होता है, हमारा अपना भी तो घर है, हम नौकरी भी नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा देखो भाई मैं तो नहीं दे पाऊंगा अभी जो भी है, ऐसा करके इस तरह से मैंने मना कर दिया, संकोच बस मना। दोबारा आज तक उनका फोन नहीं उस घटना के बाद। मैं दुखी हूँ क्या? नहीं। क्यों नहीं हूँ दुखी? मुझे पता ही है पहले से कि वो न्याय दृष्टि से मेरे साथ संबंध रखा हुआ है, वो न्याय दृष्टि से मेरे साथ संबंध रखा हुआ है, वो लाभ दृष्टि से संबंध रखा हुआ है। और वो कहाँ विश्वास हो पाता है? हम हमेशा मैनिपुलेट करते रहते हैं ये संबंध न्याय दृष्टि से या लाभ, कुछ तो इसको हित है, मतलब उसका कुछ तो अपना स्वार्थ है जो ये बनाना चाहता है अपने। हाँ है ना? अभी सब ये जो ज्ञान देने वालों का भी बैंड बजा हुआ है, ये बढ़िया आया है आपको ज्ञान देकर के हमसे कुछ जो ऐड करके जाएगा, यही अविश्वास के साथ लोग आते हैं। ये ज्ञान देने का भी यही सारा चीज हो गया ना, हर जगह अविश्वास, ये कुछ अपना कुछ चाहता है। विश्वास कम पड़ा जब 1,80,000 एम्पियर से हम पहला किए थे तो रिटर्न कर दिया, तो विश्वास बढ़ गया। बहुत अच्छा है वही ना, पैसा देने के टाइम विश्वास था, है ना? तो देखिए इस तरीके के अविश्वास को ना हम हर समय भोगी रहे, इस तरीके के अविश्वास को हम हर समय भोगी रहे। एक भी संबंध नहीं है जहाँ बढ़िया। इससे पहले मैं एक बार पूछ लूं, तो जो आपने 30,000 दिया था उन्होंने फिर लौटाया है क्या? नहीं लौटाया। ओके। उनका लौटा दिया था सर, मेरा नहीं लौटाया। नहीं तो टूट गया, लेकिन अच्छा बढ़ा हुआ है। नहीं मेरे को तो उसमें क्लियर हो गया ना, EMI है। और देखिए एक्चुअली उनकी भी गलती नहीं है, मैं बस उसको रिपीट, देखिए उनकी भी गलती नहीं है। होता क्या है, हम इतने सारे बड़े बड़े EMI ले लेते हैं, 2 करोड़ का घर खरीद लिया और स्थितियां एक समान रहती नहीं है। 2 करोड़ का घर खरीद लिया, सैलरी 3 लाख 4 लाख रुपए थी, सडनली डाउन हुआ और नौकरी नहीं हुई, नौकरी नहीं हुई। तो ऐसा बहुत सारा इस बार कोरोना पीरियड में हुआ था। कोरोना पीरियड में सबकी बैंड बजी हुई थी, सब बड़े बड़े घर लिए हुए थे, EMI पर रखे हुए थे
और सबको पता था मेरे पर कोई EMI नहीं है, ना मैंने घर लेकर रखा है, ना जमीन लेकर रखा है, ना कुछ है। तो सबको इस बात का सोचा कि इसके पास होगा यार है, लेकिन वो भाई हमने अपने परिवार के लिए कुछ और नौकरी छोड़ के वो करना उसके लिए रखा है, आपका EMI भरने के लिए थोड़ी रखा है मैंने। अच्छा, एक आदमी सोचता है 25,000 देने से क्या होगा? अरे यार ऐसे 50 लोग हैं जो सब यही आशा रखे हुए, मैं कितने के साथ ऐसा 25,000 सबका भरता रहूंगा, है ना? तो इसलिए मेरे को दुख भी नहीं है। ऐसे अनेक घटनाएं हैं, मतलब काफी लोग लेके चले जाते हैं। मैं इसमें देखता हूँ क्या मेरा जिंदगी खत्म हो गया, क्या उससे मेरा जिंदगी खत्म हो गया? मेरे को खाने पीने को नहीं है, काई का इसका टेंशन लेना। हाँ, वो जबरदस्ती का उसको बड़ा मान लेते हैं तो हम टेंशन में रहते हैं। ठीक है, तो ये मूल्य पर फिर से हम आगे बात करेंगे, लेकिन इस पे अब इनका भी शेयरिंग करवाना था ना आपको, करवाना था ना इनको। इसमें मैं जो काम किया इसमें मेरा गलती क्या क्या है बोल देना। अभी ब्रेक के बाद जो आप थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए, जो नए आए हैं। एक मिनट, जो नए लोग आए, आपका परिचय नहीं हुआ उनके साथ। अच्छा, अभी करना है ब्रेक के बाद? अभी कर दीजिए। अभी मूलतः मेरा नाम रविकांत मनी है और मूलतः मैं मुंगेर बिहार का रहने वाला हूँ और मेरी पढ़ाई बीटेक मैंने किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग से IIT कानपुर से। और IIT के उस 4 साल में ही मेरे को कुछ इस तरीके के चीजें समझने की जिज्ञासा हुई कि सफलता क्या है, जीना क्या है, और उस क्रम में काफी इधर उधर भटका, हरिद्वार, ऋषिकेश, हिमालय, ये सब जगह गए। और उसी क्रम में मुझे इस दर्शन से परिचय हुआ, मध्य दर्शन से 2008 में। और उसके बाद से लगा कि ये मेरे जीने के हर आयाम का उत्तर देता है, इसमें मेरी समस्या, हर तरह की समस्या का समाधान है। तो उसमें निष्ठा बनी और उसके बाद 2010 में मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ और मैं उसके बाद जो इस भिलाई है वहाँ पर पार्ट टाइम काम करने लगा। और इस दर्शन के जो मूल प्रणेता है नागराज जी, वो अमरकंटक में रहते थे, तो उनके पास आना जाना शुरू किया। तो ऐसे में करते 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 काफी कुछ समझ में आया और काफी कुछ जीने में आ गया है, काफी कुछ जीने में आ गया है। उस स्वयं में कॉन्फिडेंस के साथ जीता हूँ। इसी आधार पर इसमें और निष्ठान्वित बना हुआ हूँ कि और ज्यादा लगा रहूंगा और ज्यादा समझ में आएगा। जितना समझ में आया है, जितना जीने में आया है, उसको बाकी जगह लोगों से जाकर के शेयर करता हूँ। जितना समझ में आया, जितना जीने में आया, उसको ईमानदारी से आप लोगों के बीच रखने के लिए आया। अनुमति है? अनुमति है आप सभी लोगों की? ऐसा रख सकता हूँ, जितना समझा हूँ, जितना जिया हूँ, उसको अपने अधिकार पे रखूंगा और जो नहीं आया है उसको प्रस्ताव के रूप में रख दूंगा। ठीक है, बढ़िया, कितना ठीक रहेगा? ठीक कर लेते हैं, उसके बाद में